हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द डीप IQ जोन में। आपको स्वागत है। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और आप इसी तरह मेहनत करते रहिए और हम मेहनत कराते रहें। अब आपके पास बचा कितना? केवल 3 महीने। नवंबर आधा बीत चुका है, ठीक है ना। दिसंबर, जनवरी और लगभग आधा फरवरी। फरवरी तो आपका पेपर ही होगा, तो इसलिए अभी से कमर को कस लीजिए और अच्छे से तैयार हो जाइए, ठीक है ना। और अच्छे से नोट्स और कॉपी अच्छे से निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि हम आज इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं पता है? इस वीडियो में त्रिकोणमिति का 1 शॉट चला रहे हैं, जो कि तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने क्या बताया था? त्रिकोणमिति को पूरा बेसिक से समझाया था। अगर जिन बच्चों ने पहले वीडियो नहीं देखा है, पहले जाकर उस वीडियो को देखेंगे, तभी इस वीडियो को देखेंगे, तभी समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा वाला वीडियो देखेंगे, क्योंकि दूसरा वाले वीडियो हमने त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करवाए हैं, जो PYQ क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद अगर तब इस वीडियो को देखेंगे तब उन्हें अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 10 की क्लास 10th की प्रश्नावली 8.2 को अच्छे से सॉल्व करेंगे विद सॉल्यूशन और जो है अच्छे से फार्मूला के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ, ठीक है ना बच्चों। तो तैयार हो जाइए। तैयार है ना आप लोग? हाँ, इसी तरह का मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है ना। देखिए, आपको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा निभाइए, क्योंकि टॉपर्स की जर्नी यहीं से शुरू होगी, ठीक है। अब पढ़ाई नहीं, रिजल्ट पर कब्जा होगा। अब मेहनत नहीं, सीधा कमाल होगा। इसलिए हो जाइए तैयार। आ गए हैं युद्ध में, ठीक है ना। अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ लग जाइए, और जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.2। देखिए, प्रश्नावली 8.2 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होगा? साइन 45 अंश का क्या वैल्यू होगा? काश 45 का क्या वैल्यू होगा? कैसे निकलता है सब वैल्यू, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन में आते हैं कि साइन 90 के मान इतना होता है, tan 90 के मान क्या होता है, तो घबरा जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो आज हम एक ऐसा तरीका बताएंगे ना कि जो इस चैप्टर में सबसे मेन भूमिका उसी का है, और आपको में टेबल याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक ऐसा शानदार तरीका बताएंगे जो अगर उस तरीके को जो लड़का सीख गया, जो लड़का या लड़की इस वीडियो को देख रहा है, अगर जो इस तरीके को सीख गया ना, इस तरीके को, तो समझ लीजिए कि जीवन भर त्रिकोणमिति का उसको समझ लीजिए एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज आपको ना टेबल कैसे लिखे जाते हैं ये बताएंगे आज आपको, ठीक है। अगर टेबल लिखना आ गया तो समझ लीजिए त्रिकोणमिति आपका गुलाम हो जाएगा। हाँ, सच में त्रिकोणमिति आपको गुलाम हो जाएगा, क्योंकि ना सबसे मेन भूमिका त्रिकोणमिति का इसी का है। तो चलिए एंगल टेबल पढ़ते हैं, ठीक है ना। एंगल टेबल का मतलब ये है, देखिए इधर देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए प्रश्नावली 8.2 डाल लीजिए नोट्स में, ठीक है ना। और आज का तारीख लिख लीजिए, और ये वीडियो लगभग 1 घंटे चलेगा और 1 घंटे कंटिन्यू मेरे साथ लगी रही। और वादा रहा आपसे इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे इस वीडियो के माध्यम से ना, कि यहां से इस वीडियो के माध्यम से पक्का कर रहे हैं 2 क्वेश्चन बोर्ड में इस साल आएगा, और नहीं आएगा इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख दीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हमसे बोलेगा सचिन सर नहीं आया था, ठीक है। तो हम बोलेंगे कहां से नहीं आया, क्यों नहीं आया। ऐसा हम बोल रहे हैं, आएगा तो आएगा। जितना क्वेश्चन कराएंगे आज कर लीजिएगा, एकदम इसी मेथड से आएगा, इसी कंसेप्ट से आएगा, एकदम यही क्वेश्चन ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आज का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर आज का क्वेश्चन जिन बच्चों ने मिस कर दिया, समझ लीजिए त्रिकोणमिति का नंबर कम हो गया। अगर आप चाहते हैं मैथ में 100 में से 100 आए, तो त्रिकोणमिति को आपको मजबूत करना होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा माध्यम है ना जिसमें आपको गणित में नंबर दिला सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये मत सोचिए कि त्रिकोणमिति कितने का पूछ रहा है, जितने का पूछ रहा है हम कह रहे हैं पूरा कर डालिए। क्या जरूरत है न करने की? पूरा क्वेश्चन कर जाए, पूरा कर 100 में से 100 पा जाएंगे अगर मेरे सभी वीडियो को कंटिन्यू तरीके से देखेंगे तब, ठीक है ना। चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, टेबल एंगल पढ़ेंगे। क्या करेंगे? एंगल ऑफ टेबल, ठीक है। एंगल ऑफ टेबल। एंगल ऑफ टेबल का मतलब ये होता है, देखिए इधर कि जो कोण होते हैं ना, कोण का एक टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने का एक तरीका बताएंगे, ठीक है। कैसे बनता है देखिए इधर, देखिए सबसे पहले देखिए इधर, सबसे पहले बच्चों देखिए इधर ध्यान से अच्छे से मेरे साथ जो है करते रहेगा, ठीक है ना। देखिए इधर यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां मान लिए थीटा। क्या मान लिए? थीटा। यहां पे लिखिए 0 अंश, यहां पे लिखिए 30 अंश, यहां पे लिखिए आप 45 अंश, यहां पे लिखिए आप 60 अंश, और यहां पे लिखिए आप 90 अंश, ठीक है ना। देखिए इधर कक्षा 10 में जो है ना 90 अंश तक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लगभग 360 तक, 120 तक, 150 अंश तक आता है यूज करने में। लेकिन 90 अंश तक जिन बच्चों को निकालना आ गया ना, तो अब वो चाहे जितने अंश का कोड हो वो सब निकाल सकता है। पूरा तरीका बताएंगे, पहले एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे बच्चों, दोस्तों सबसे पहले देखिए एक कोड रखना नहीं है कि अरे साइन 30 में अभी कुछ नहीं लिखे, अभी जैसे कर रहे हैं ना वैसे लिखते हैं, और जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे आप लोग अपने खुद से एक बार मेरा देखकर लिखेगा, उसके बाद 2 बार अपन खुद से लिखेगा, ठीक है ना। देखिए लिखना आ जाएगा, और नहीं लिखना आएगा तो देखिए कहिएगा कि हाँ यार तो वाह सर जी वाह, क्या आइडिया बताया आपने।
ठीक है ना। देखिए इधर सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ क्या लिखो, यहाँ स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ स्टार्ट करो 0, यहाँ स्टार्ट करो 1 2 3 4, हो गया ना। ठीक है, देखो 0 से स्टार्ट किए और 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख दी हमने, ठीक, कुछ अलग किया नहीं, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख दो, ठीक है, गिनती लिख चुके हैं। उसके बाद देखो क्या करो, सभी में ना 4 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, सभी के नीचे 4 लिख दो, डिवाइड का मतलब सभी के नीचे 4 लिख दो, क्या लिख दो 4। 4 क्यों लिखे, क्योंकि 4 तक गया है, ये सोच कर लिख दो कि 4 तक गिनती लिखे थे इसलिए यहाँ 4 लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये मान गए। तो अगर बच्चों अगर ये बात मान गए ना तो एक बात और मान लो, कह दो अच्छा सर जी अब ये क्या कर रहे हैं, अरे बच्चों ये क्या है पता है ना, ये वर्गमूल का चिन्ह है। चलो बच्चों बस मान लो ये वर्गमूल का चिन्ह लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, वर्गमूल का चिन्ह लगा रहे हैं, ठीक है, लगा दिए सर जी। अब बताइए सर जी आगे क्या करेंगे, तो देख लो बच्चों आगे क्या करेंगे। देखो अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर हम ये बोले 0 में 4 से भाग करें तो कितना आएगा बताओ, 0 में 4 से भाग करें कितना आएगा, तो बोलोगे 0 आएगा, तो लिख दो 0, ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ अब 1/4 का क्या होता है, 1/4 का क्या होता है बताओ, तो 1/2 होता है, 1/2 लिख दो, ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ ये 2 1 कम 2 कट जाएगा और 2 दूनी 4 1 कट जाएगा, तो क्या आएगा बताओ, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का होता नहीं है इसलिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। होने का मतलब यह है दशमलव आता है लेकिन यहाँ पे किसका यूज करेंगे, करने में 2 का ही, ठीक है। अच्छा इसका बता दो, इसका तो सर जी इसका तो करने में 3 ही होगा और 4 का पता है 2 होता है, ठीक है, शाबाश। अब 4 1 कम 4 कट गया, तो 1 का वर्गमूल 1 आ गया, ठीक है। अब देख लो 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 का वर्गमूल यही मिटा के फिर से लिख दे रहे हैं, 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, चलो हटा दो, 0 का वर्गमूल 0 लिख दो, फिर से 0 का वर्गमूल 0 होता है, हो गया ना। अच्छा आ गया। अब देखिए बच्चों अब इस साइड क्या लिखेंगे, अब इस साइड लिख दो अच्छे से। देखो लिखने का तरीका बता रहे हैं हम, कर रहे हैं अगर एक बार आप इसको देख लीजिए और अच्छे से 2 बार लिख लीजिए, ये जीवन भर याद हो जाएगा। देखिए त्रिकोणमिति का मानना है, याद नहीं करना है, बहुत सारे वीडियो आपको बताया हुआ याद कर लो याद कर लो, आज हम कर रहे हैं, कोई बच्चा याद नहीं करेगा। आज से हम बोल रहे हैं त्रिकोणमिति का कोई वैल्यू याद मत करो, कुछ याद मत करो, एक ऐसा तरीका बताएंगे ना आज कि बिना याद किए याद रहेगा। देखिए कैसे, यहां जैसे लिखे जैसे बताएं, समझ में आया, ठीक है आगे बढ़िए। अब ना ये क्या लिखा है थीटा, तो इसको क्या करिए साइन थीटा कर दीजिए, यहां पर लिखे साइन थीटा, समझ में आया। इसका मतलब ये है, देखिए इधर इसका मतलब ये है साक्षात, इसका मतलब क्या निकल के आया, अब देखो बच्चों अब ध्यान से मेरी बातों को समझना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब ये निकल के आया, यहाँ पे एक सिस्टम बना देते हैं, लाइन खींच देते हैं ताकि जो क्लियर रहे। देखिए इधर यहाँ पे क्या निकल के आया, साइन, ये देखिए ये क्या है थीटा, तो क्या साइन थीटा, ठीक है ना। थीटा का मतलब होता है अगर हम थीटा के स्थान में 0 रखें तो कितना आ जाएगा 0, अगर थीटा के स्थान में 30 रखें तो कितना आ जाएगा 1/2, अगर थीटा के स्थान 45 रखें तो कितना आ जाएगा 1/2, अगर थीटा के स्थान में 60 रखें कितना आ जाएगा करने में 3/2, अगर थीटा के स्थान में 90 रखें कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब आपको वैल्यू मिल गया ना कि साइन, देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 करने में 2 और साइन 60 का मान करने में 3/2 और साइन 90 का मान 1। समझ में आ गया। अब देखिए और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए इधर अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, अब देखिए अब कास की बारी, किसकी बारी, कास की बारी। अब लिखो cos थीटा, इसकी बारी cos थीटा, ठीक है ना। cos थीटा का मतलब यहाँ पे ना थीटा का एक वैल्यू रखेंगे। अब देखिए cos में क्या होगा, कुछ नहीं, दिस सिंपल, साइन में ऐसे जा रहे थे ना, cos में उधर से वापस आइए, cos में क्या करेंगे उधर से वापस आएंगे। चलिए उधर से वापस आने का मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, तो लिखिए 1। उसके बाद क्या लिखेंगे दूसरा नंबर करनी में 3/2, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप 1 करनी में 2। देखिए इधर उल्टा चलिए, इधर चलिए, 1 को यहां रख दीजिए, करनी 3/2 को यहाँ रख दीजिए, 1 करनी 2 को इसके नीचे ही रख जाए क्योंकि यहीं आ जाएगा, और उसके बाद 1/2 को यहाँ रखिए 1/2 और उसके बाद 0 कहाँ चला जाएगा यहाँ। तो अगर अब हम आपसे पूछे कि काश 0 का मान 1, कैसे देखना है, काश में जाएंगे और 0 में जाएंगे, तो काश 0 के सामने क्या आ रहा है 1। अगर हम बोले काश 30 का मान तो काश में जाएंगे और 30 के नीचे देखेंगे, तो काश 30 का मान करनी 3/2, ठीक है याद हो जाएगा, बहुत सिंपल। कोई लड़का या लड़की को ये नहीं सोचेगा अरे क्या बता रहे हैं, अच्छे से बस वीडियो देखिए बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। अरे काश 45 मान 1 करने 2, देखिए चाहे साइन 45 हो और चाहे काश 45 हो, इसका मान क्या आता है 1 करने में 2 ही। काश 60 का मान 1/2, जो साइन 30 का वैल्यू था वही काश 60 का वैल्यू होगा। उसी प्रकार काश 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1 होता था और काश 90 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया ना। अब देखिए आगे देखिए, ये तो होगा किसकी बात, ये हो गया हमारा साइन और कास का। अब देखिए अब और देखिए अच्छे से, देखिए अब बारी है टेन की, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, देखिए इधर टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा एकदम अच्छे से करेंगे। देखिए इधर अच्छा बच्चों ये बताओ, सभी लोग हमको बताओ थोड़ी देर के लिए,
थोड़ी देर के लिए बता दो, बस हो गया। ये बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है? तो बोलोगे sin थीटा बटे cos थीटा। सही है। अगर हम बोले यहाँ पे sin 0 sin 0 तो यहाँ क्या लिखेंगे? sin 0 बटे cos 0 क्यों? यहाँ थीटा था, यहाँ भी थीटा हुआ, थीटा हुआ, अगर 0 है तो 0 0 होगा। ठीक है। अब देखो बेटा sin 0 के वैल्यू में देखो, sin 0 के वैल्यू में कितना आया? 0। अब cos 0 के वैल्यू में देखो, cos 0 का मान 1। अब 0 बटे क्या होता है? 0। तो इस हिसाब से tan 0 का मान कितना आ गया? 0। समझ में आया? बताओ अब याद करोगे? tan 0 का मान कितना आ गया? 0। चलो अब इसको देखो मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया ना, मिटा देते हैं। फिर से देख लो, फिर से देखो। अगर हमें tan 30 का वैल्यू निकालना है, tan 30 का देख लो, tan 30 का, तो बताओ क्या होगा? तो बोलोगे sin 30 अंश सर जी और बटे cos 30 अंश, क्योंकि थीटा था तो यहाँ थीटा था, 30 है 30 हो जाएगा। अच्छा बच्चे बताओ sin 30 का देखो, sin 30 में जाओ, sin में गए और 30 में गए तो क्या आया? 1/2 आया, तो लिख दो 1/2 बटे। अब cos 30 में जाओ, देखो cos में जाओ और 30 में जाओ, क्या आया? cos में जाओ और 30 में जाओ तो क्या आया? बताओ। करनी में 3/2, तो लिख दो करनी में 3/2 हो गया। अब 2 से 2 ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 1 बटे करने में तो 3, 1 बटे करने में 3 आ गया। देखो कितना शानदार तरीके से कर रहे हो, ठीक है ना। अब याद करने का सकता है नहीं है तो tan 30 का वैल्यू कितना आ गया? तो होगी 1 बटे करने में 3 आ गया। समझ में आया? इसी तरीके से देखिए इधर, अगर हम बोले tan 45 का मान, तो देख लो, अगर हम tan 45 कर दें, हम अगर tan 45 कर दें, अगर हम tan 45 कर दें, अगर हम tan 45 कर दें, क्या हो जाएगा? sin 45 और बटे cos 45। ठीक है। तो sin 45 का कितना हो जाएगा? sin 45 देखो, sin 45 में जाओ, sin में गए और 45 गए, कितना आया? 1 बटे करने में 2, तो लिख दो 1 बटे करने में 2। cos 45 तो cos में जाओ और 45 में जाओ, कितना आया? 1 बटे करने में 2, तो लिख दो 1 बटे करने में 2। और करने में 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1। तो tan 45 की वैल्यू कितना आ गया? 1। और समझ में आया? उसी प्रकार अगला देखिए क्या होगा। अगर हम tan 60 का बोले, देखिए tan 60, बताइए tan 60 बराबर क्या होगा? tan 60 बराबर sin 60 और बटे cos 60। अब देख लीजिए sin 60 में जाइए, sin में जाइए 60 में जाइए, करनी में 3/2, तो लिखिए करनी में 3/2। उसी प्रकार cos में जाइए 60 में जाइए, देखिए cos में गए और 60 में गए, 1/2, तो लिखेंगे 1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आंसर आया? करनी में 3। तो tan 60 मान कितना आ गया? करने में 3, यहाँ करने में 3। अब आज से कोई बच्चा याद नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई बच्चा याद नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखिए उसी प्रकार यहां लिखेंगे, इसको हटा देंगे। अब देखिए इधर ये हो जाएगा, अगर आपका ये हो गया tan 60 हो गया, अब निकालेंगे tan 90 अंश। देख लीजिए tan 90 की वैल्यू, tan 90 अंश बराबर क्या होगा? sin 90 और बटे cos 90। ठीक है। तो अब देखिए इधर क्या होगा? sin 90 में जाए, sin 90 में जाइए, तो sin 90 में जाएंगे, देखिए इधर 1 आया, कितना आया? 1 आया, तो लिखिए 1। और cos 90 में जाएंगे, देखिए cos में गए और 90 में जाए, कितना आया? 0 आया, तो लिखिए 0। अब देखिए बच्चों, जब भी किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाए ना, उसे बोलते हैं अपरिभाषित, क्योंकि 0 से जब भाग देते हैं कोई चीज नहीं आता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे? अपरिभाषित, अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड, जिसका चिन्ह होता है ऐसे 8 बना, जानते हैं 8, ऐसे बना दिया, हो गया, ये होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार देखिए ध्यान से, अगर ये आ गया ना, अगर ये आ गया, 3 ठो आ गए ना, तो समझ लीजिए पूरा आ जाएगा, अब सब आ जाएगा। देखिए 3 अगर आ गए तो सब आ जाएगा। अब देखिए इसी का उल्टा यूज करते हैं, देखिए ध्यान से, अब इसी का उल्टा यूज करेंगे। बस आप लोग ना अच्छे से इस वीडियो के अंत तक टिके रहिएगा, क्योंकि अंत तक टिके रहेंगे तभी देखिए मजा आएगा। अंत तक नहीं टिके रहेंगे ना, तब नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए अंत तक टिके रहेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। अब चलिए, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या सिखाएंगे? देखिए साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया, ठीक है, इतना आ गया ना। अब देखिए इधर, अब क्या रखेंगे? कॉट, क्या रखेंगे? कॉट, कॉट थीटा। ये बताइए कॉट क्या होगा? वही चीज, अगर जैसे उल्टा हुआ था ना, अब उल्टा घुमा दीजिए, क्या होगा? उल्टा घुमा दीजिए। कैसे? नहीं समझ में आ रहा? देख लीजिए कैसे। देखिए इधर, अगर हम बोले, अगर हम बोले, बताओ,
अगर हम बोले कि ये बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम बोले कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो बोलोगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब बता दो अगर हम बोले कॉट जीरो की वैल्यू जीरो तो क्या होगा कॉस जीरो बटे साइन जीरो, यही होगा। हम निकालने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद कास जीरो का मान कितना, कास में जाओ, कास में गए और जीरो एक आ गया। अब साइन जीरो मान साइन में जाओ जीरो, कितना आ गया, कितना आ गया अपरिभाषित। क्या आया अपरिभाषित, इसे क्या बोलते हैं अपरिभाषित। आ गया है ना अपरिभाषित, तो लिख दो अपरिभाषित, मतलब काट जीरो का कितना आ गया अपरिभाषित। इसका मतलब समझ जाओ, देखो इधर उल्टा से आएंगे, यहां से आएंगे यहां रख दिए, अब इसको यहां रख देंगे, एक करनी में तीन। इसका मतलब काट जीरो का मान अपरिभाषित और काट 30 का मान करनी में तीन, और उसके बाद इसको यहां रख देंगे जैसे है वैसे। याद रखिए चाहे टैन हो और चाहे काट हो, दोनों का 45 अंश वाला वैल्यू एक ही होता है। कितना होता है एक, ठीक है ना। अब इसको यहां रख देंगे, एक बटे करनी में तीन रख दिए, और उसके बाद इसको यहां रख देंगे जीरो। समझ में आया, ठीक। चलिए समझ में, यहां तक अच्छे से नोट्स करते रहिए, ठीक है ना। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का इतना शानदार क्लास चल रहा है ना, समझ लीजिए ना एक बहुत अच्छा वीडियो है। अगर इस वीडियो को मन लगाकर अच्छे से देखेंगे और नोट्स बनाएंगे ना तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। हमेशा एक मिनट के अंदर आप पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हम इसको स्लो मोशन बता रहे हैं क्योंकि हम इसे पहली बार आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। और जिस दिन अगर आपको ये आ जाएगा ना, उस दिन आप इसे ना खुद से मात्र 1 मिनट लगेगा और पूरा कर देंगे इसको, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम निकाले कॉट, ये हो गया आपका सेक, ये हो गया कितना, अब हो गया सेक, सेक थीटा। अगर हम बोले जीरो, अब बताइए क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, सेक में क्या आ जाएगा, उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा उल्टा। देख कैसे, देख अगर हम बोले सेक बराबर क्या होता है तो बोले एक बटे कॉस, क्या होता है एक बटे कॉस थीटा। अगर हम बोले सेक जीरो अंश क्या होगा तो एक बटे कॉस जीरो अंश। अब देख लीजिए ये हो गया एक, और कास जीरो को बोले तो कास जीरो का मान एक, तो कितना आ गया एक, कितना आ गया एक आ गया, तो कास जीरो का मान एक आ गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार अगर हम बोले, अगर हम बोले सेक, सेक 30 अंश तो क्या होगा एक बटे कॉस 30 अंश, यही होता है ना। अब देखिए एक बटे कॉस, कॉस में जाए 30 में जाए, कॉस में गए और 30 में गए, करने में 3 बटे 2, करने में 3 बटे 2, तो 2 कहां जाएगा ऊपर, तो 2 बटे करने में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 बटे करने में 3 हो जाएगा, यहां लीजिए 2 बटे करने में 3, 2 बटे करने में 3। अब थोड़ा एक चीज सीख लीजिए अच्छे से कि मजा आ जाएगा। देख लीजिए कैसे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए इधर कॉस वाले में देखिए करने में 3 बटे 2 था, तो सेक वाले में क्या होगा उल्टा हो गया। याद करिए सूत्र क्या लिखवाए थे, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, बताए थे। इसी का सेक में क्या हो जाएगा, सेक में क्या हो जाएगा उल्टा, कर्ण बटे आधार, उल्टा हो रहा था ना। उसी प्रकार इसका अंश नीचे चला जाता है और हर ऊपर चला जाता है। अब ना अपने आप कर लीजिए, देखिए इधर अगर सेक बोले हम 30 का, देखिए 2 बटे कर्ण 3 आ गया, और कास वाले कितना था कर्ण 3 बटे 2 था, उल्टा हो गया ना। ऐसे देखिए इधर सेक 45 हो जाइए, तो इसको जब बदलेंगे उल्टा क्या हो जाएगा, करने में 2 हो जाएगा, नीचे एक लिखते ही नहीं है, चाहे अगर नीचे अगर एक आ रहा है तो लिखिए चाहे मत लिखिए, हो गया इसी प्रकार। अब देखिए इधर अगर ये कितना कास 60 का मान कितना 1 बटे 2, तो सेक 60 में कितना हो जाएगा, इसी को बदल दीजिए, जब इसको बदलेंगे तो कहां हो जाएगा 2। समझ में आया। अब देखिए ये यहाँ मामला फंस जाता है, देखिए यहाँ क्या, यहाँ इसको सिखाते हैं बहुत बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए उल्टा करेंगे तो उल्टा गड़बड़ी हो जाएगा, देखिए कैसे, देखिए इधर ये हो जाएगा सेक 90, ये हो जाएगा कॉस 90। चलिए बताइए ये कितना हो जाएगा, कास 90 के बाद, कास 90 के बाद कितना है जीरो। अब किसी भी संख्या के नीचे अगर जीरो आता है तो क्या लिखते हैं, किसी भी संख्या के नीचे जीरो आता है तो क्या लिखते हैं अपरिभाषित, क्या लिखते हैं अपरिभाषित, क्या लिखते हैं अपरिभाषित, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे अपरिभाषित, यहाँ क्या लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक है ना। अब देखिए इसी का अब कोष्ठक दे लेते हैं। अब कोष्ठक देखिए इसी प्रकार सभी वैल्यू आपको याद हो जाएगा, समझ लीजिए बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। इसको जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिखते रहिएगा, और उसके बाद एक बार और अच्छे से अगर अपने से कर लेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए कोष्ठक क्या होगा, कोष्ठक का ना कुछ मत करिए, इसी का उल्टा दौड़ा दीजिए, इसको यहां लिख दीजिए, जैसे यहां देखिए साइन का ऐसे लिखे थे, कॉस का उधर से किए थे ना, ऐसे जब कोष्ठक का करेंगे उधर से दौड़ा दीजिए, इसे इसको दौड़ा दीजिए, यहां आ जाए क्या नॉट डिफाइंड। कैसे नहीं समझ आएगा इधर देख लीजिए, आसानी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगा लो सीखने में, खुद के ऊपर वक्त दो, ठीक है ना। अगर खुद के ऊपर जितना ही वक्त दोगे ना उतना ही अच्छे समझ में आएगा, तो अपने ऊपर फोकस करो और टाइम दो, अगर कुछ सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा।
देखिए इधर कोसेक जीरो का मान क्या हो जाएगा, 1/sin जीरो का मान ये होगा ना, तो 1/sin जीरो का मान कितना है, जीरो, क्या आ गया, अपरिभाषित आ गया। ऐसे कोसेक 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 30 का मान, कोसेक 30 का मान कितना आ गया, 1/sin 30 का मान, तो 1/sin 30 का मान कितना हो, sin 30 1/2 हो जाएगा, 1/2 2 ऊपर चला जाएगा। समझ में आया, चलो यहाँ लिख दो। इसका मतलब समझ में आ गया कि उधर से लिख रहा है, इसको लिख दिए, 2 आ गया, 2 लिख दिए। ये कितना लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे बताओ, ये वही रहेगा, ये तो वही रहेगा ना, ये वही रहेगा। और ये वाला यहाँ लिखेंगे 2/3, उसके बाद यहाँ पे 1। समझ में आ गया, अच्छे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां तक ये हो गई ना, इसका मान निकालने का एक तरीका होता है। तो अगर इस तरीके को अगर आप सीख गए तो समझ लीजिए त्रिकोणमिति के मास्टर बन जाएंगे। मास्टर कहने वाला भी त्रिकोणमिति से कोई भी सवाल अगर आ गया, कभी भी आ गया, तो याद करिएगा कभी भी त्रिकोणमिति से कोई सवाल आपको मिस नहीं करेंगे, कोई भी सवाल आपसे मिस नहीं होगा, बस आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम सवाल पे आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे देखिए सवाल, अब देखिए सवाल यहाँ पहचानिए, जैसे देखिए सवाल कैसे आते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोल दें, ये बताइए आप देखिए अगर हम बोले sin 30 का मान बताइए, sin 30 का मान बताइए, तो क्या बोलेंगे, साइन में जाइए और 30 के नीचे देखिएगा, तो साइन में गए और 30 के नीचे देख रहे हैं, क्या है 1/2, 1/2 लिख देंगे, ठीक है। अगर हम बोले sin 60 का मान बताइए, तो क्या करेंगे, साइन की लिस्ट में जाएंगे, जो लिखा रहेगा जो बोलेंगे केवल वही देखना है। अगर हम बोल रहे साइन, तो केवल साइन को देखिएगा, साइन में जाइए और 60 में जाइए, कितना आ गया, कर्ण में 3/2, इसका मान कितना आ गया, कर्ण में 3/2। इसी प्रकार अगर हम बोल रहे हैं tan 45 का मान कितना होगा, tan 45 मान कितना होगा, तो tan में जाइए, tan में जाए और 45 में जाइए, tan में जाइए और 45 में जाइए, ठीक है ना। tan में गए और 45 में गए, कितना आ गया, 1 हो गया, 1। समझ में आ गया, चलिए समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। बस वक्त दो, अपने खुद को इतना टाइम लगा दो ना कि दुनियादारी से कोई मतलब ही मत रखो, खुद के ऊपर इतना काम कर दो ना, जब कोई तुम्हारे ऊपर काम करने आए तो हार मान जाए, ठीक है। कहने का मतलब है खुद के ऊपर इतना विश्वास रखो, इतने काम में इतने मदमस्त हो जाओ, इतने बिजी हो जाओ ना कि दुनिया क्या कर रही है, आगे पीछे क्या हो रहा है, कौन तुम्हारी बुराई कर रहा है, कौन तुम्हारी अच्छाई कर रहा है, नथिंग, कुछ नहीं, कोई फर्क ना पड़े। ऐसे काबिल अपने आप को बना लो ना, जिस समय अपने मुकाम पे पाओगे ना, जिस समय अपने मंजिल को पाओगे, उस समय सब लोग तुम्हें याद करेंगे। अभी जो तुम्हें गाली दे रहा है गाली सुन लो, अभी जो तुम्हें मार रहा है मार खा लो, अभी केवल अभी तैयारी कर लो अच्छे से, जब कर मेहनत कर लो अच्छे से। अब चाहे कंपटीशन वाले हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे जो हो, आज सर झुका के पढ़ लो, जिला में अगला सर सबसे ऊंचा सर तुम्हारा ही होगा। इधर देखिए ये हो गया ना। अब अच्छा अगर हम बोले चलो ये बताओ, अगर ये साइन थीटा है और यहाँ 1/2 लिखा है, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए अगर तो ऐसे पहचानेंगे, ये साइन थीटा है तो कैसे जानेंगे 1/2 जो है यहाँ पे क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, तो ऐसे ही जाएंगे। देखिए इधर साइन में जाएंगे और देखेंगे 1/2 कहाँ पे है, तो साइन में गए और देख रहे हैं 1/2, हाँ, तो किसके ऊपर है, मतलब किसका मान है, 30 अंश का। इसका यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 30 अंश, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपको क्या लिखना, साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 अंश, तो कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। फिर से समझिए, जैसे अगर कॉस दे दिया है, कॉस थीटा बराबर दे दिया है, कॉस थीटा बराबर दे दिया है कर्ण में 3/2, क्या दिया है, कर्ण में 3/2, और पूछ रहा है सवाल में कि थीटा का वैल्यू बताओ, तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, देखो इधर एक कॉट थीटा बराबर दिया कर्ण में 3/2, तो कॉस के टेबल में जाएंगे, कॉस के टेबल में चलेंगे, ठीक है चलेगा। अब देखेंगे कर्ण में 3/2 कहां लिखा है, कॉस में गए, कॉस में गए, कॉस मिल गया कर्ण में 3/2 यहां मिल गया, तो कर्ण में 3/2 देखो किसके नीचे लिखा है, किस एंगल के नीचे लिखा है, मतलब किस कोण के नीचे लिखा है, तो 30 अंश कोण लिखा है, तो लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस 30 अंश, तो कॉस कॉस कैसे, थीटा का मान कितना आ गया, 30 अंश। यहां तक बात समझ में आ गई। अभी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लाए आपके लिए, पूरा प्रश्नावली 8.2 पूरा करवा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इधर ये आपका जो है खत्म हो गया ना। अब चलिए देखिए, अब स्टार्ट करते हैं, देखिए अब देखिए किस चीज को देख रहे हैं, तो सवाल है, इस सवाल करने से पहले एक बार अच्छे से सब लोग इसको देखेंगे। अच्छे से नोट करो, देखो इधर यहाँ पे हम थीटा लिखे थे, क्या लिखे थे, यहाँ पे हम क्या लिखे थे, थीटा, यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है, तो इससे मत कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है ना। चाहे ए लिखे, चाहे थीटा लिखे, चाहे बी लिखे, चाहे सी लिखे, चाहे डी लिखे, और चाहे जो लिखे, इससे कंफ्यूजन मत होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बोल रहे हैं बच्चों ये बताओ साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, तो कैसे इसको देखेंगे, देखिए इधर साइन में जाएंगे और 30 के नीचे देखेंगे,
कितना है 1/2। अगर हम बोले साइन 45 का मान क्या होगा, तो साइन की लिस्ट में जाओ, जो बोल रहे हैं ना केवल उसी की लिस्ट में जाना है, ठीक है ना। तो अगर हम बोले साइन 45 मान बताओ, तो साइन में जाओ और 45 में से जाओ, कितना है 1/2। इसी प्रकार साइन 60 बोले तो साइन में जाओ और 60 अंश करने में 3/2। इसी प्रकार साइन 90 अंश का कितना होगा, साइन में जाओ और 90 अंश के नीचे देखो 1 आ गया। एक बार फिर से देखो, अगर हम बोले काश 60 अंश का मान बताओ, तो देखो इधर काश में जाएंगे, क्या बोले कॉस बोले हैं, तो कॉस में जाएंगे और 60 अंश के नीचे देखेंगे कितना आया 1/2 आया। उसी प्रकार अगर हम बोले tan 45 का मान बताओ, तो tan में जाओ और 45 नीचे देखो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अगर बोलेंगे tan 90 का मान बताओ, तो tan में जाएंगे और 90 के नीचे देखेंगे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब इसे डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब अपरिभाषित, यही है अपरिभाषित, मतलब ये ऐसे सिंबल बनाता है, ठीक है। 8 की 8 को लेटा दो, 8 को जो है सुला दो। अगर कोसेक पूछे, कोसेक बताओ कोसेक 30 का मान, तो कोसेक में जाएंगे और 30 के नीचे देखेंगे 2 आ गया, समझ में आ गया। इसी प्रकार सभी अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टेबल को याद नहीं करेंगे, इस टेबल को याद नहीं करना, जैसे हम पीछे बताए हैं ना, पीछे अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको बार बार वीडियो को देखना, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब हम ना कुछ सवाल करते हैं, ठीक है ना, क्या करेंगे कुछ सवाल करेंगे। अब सवाल को आप लोग ना हम टाइम देंगे आपको, और अच्छे से सवाल को करिएगा, और टाइम से पहले इस टेबल को सबसे पहला काम करो, अच्छे बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, सबसे पहला काम करते हैं जितना सर जी लिखवाते हैं उतना नोट डाउन करते हैं, तो सबसे पहला काम करिए आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, टेबल को चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे जैसे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगर मेरे साथ जो नोट कर रहे थे अगर उतना नोट कर लियो तो काफी है, इसे नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो अगर चाहते हैं तो कर लीजिए और नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, हो गया, बहुत बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या बहुत बच्चों ने पहले से ही तैयार किया होगा, ठीक है ना। चलिए चलिए अब अपने कॉपी में देखिएगा बच्चों, अगर ये लिखे होंगे ना तो अपने कॉपी में सामने दिखेगा, इस सवाल क्वेश्चन आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए इस सवाल करने से पहले एक सवाल देखिए इधर, जैसे अगर हम बोल दिए चैप्टर को चालू करने से पहले ना कुछ आपको और एग्जाम्पल कर, मान लेकर हम बोल दिए ये, चलो बताइए साइंस 60 अंश है और ये है काश 30 अंश, साइन 60 अंश का मान बताओ, तो क्या लिखेंगे, साइन में देखो, देखो साइन में देखो, हो गया पहुंच गया साइन में। अब 60 के नीचे देखो, हाँ करने में 3/2, सही पकड़े, करने में 3/2, ठीक है। यहाँ गुड़ा है, गुड़ा लगा दे। अब देखो काश में देखो, काश में, हाँ ठीक है देख रहे हो। अब 30 के नीचे देखो, हाँ काश 30 कितना लिखा है, हाँ सही, करने में 3/2, दोनों का मान वही है ना, करने में 3/2, करने में 3, करने में कितना आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से देख लो, देखो इधर हम जिन बच्चों ने नोट नहीं किया देख लें, अच्छे से देख लें, फिर से देख लें, देखो इधर ये आपका कितना है, देखिए इधर साइन, देखिए साइन हो गया, देखिए साइन हो गया, साइन 60, करने में 3/2 हो गया, करने में 3/2, एक काश हो गया और 30 मान, करने में 3/2 आ गया समझ में। चलिए अब समझ में आ गया, अब समझ में अच्छे से आ गया। ऐसे ही सीखेंगे, एकदम ऐसे ही धीरे धीरे। देखो उधर ये मत सोचो कि एक ही दिन में पूरा हेलुआ खा लें, अरे आराम से खाओ, जैसे नवरात्र का 9 दिन होता है ना, तो 9 दिन थोड़े थोड़े करके प्रसाद खाते हैं, इसी प्रकार गणित को भी ऐसे ही सीखिए, थोड़े थोड़े करके सीखिए, लेकिन हाँ एक समय ऐसा आएगा ना कि गणित को एकदम अच्छे तरीके से सीख जाओगे। देखो इधर, अब देखो करने में 3 से गुणा करो कितना आएगा 3, और 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ गया 3/4। चलिए अब हम आते हैं ना आपके मेन क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करिए और उसके बाद हम आपको टाइम देते हैं, और टाइम दे दिए कितना, टाइम दे दिया आपको 1 मिनट, 1 मिनट दे दिए और अच्छे से करिए, टाइम दे दिए 1 मिनट अच्छे से करिए, ठीक है ना। अब मन लगा करिएगा, 1 मिनट के आंसर जो आना चाहिए, आंसर बहुत आसान है, आ जाएगा, ठीक है। प्रयास करिएगा, पूरा आंसर जो है आ जाएगा आपसे, बस थोड़ा सा फोकस करिएगा, जितना मान लिखवा है अच्छे से मान को पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए टाइम खत्म होने वाला है, बहुत सारे बच्चे कमेंट में उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे कमेंट में देख रहे हैं उत्तर दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी जो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। निखिल, कुणाल, साहिल, कौशलेश, हाँ ठीक है, ऐसे आप लोग उत्तर दीजिए, सभी लोग उत्तर दीजिए, सभी लोग कमेंट में फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है ना। अच्छे से आंसर फेंकिए, जल्दी से फेंकते रहिए, आंसर को खत्म हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इधर, ये कैसे करेंगे, देखिए इधर, अब देखिए हम जो बोल रहे हैं, क्वेश्चन कितना लिखा था, क्वेश्चन आपका लिखा था साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश और प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। देखिए बच्चों ध्यान से, अगर पूरा अच्छे से टेबल लिखे ना, ध्यान से करिएगा। देखिए इधर साइन में जाइए, 60 में जाइए, साइन में गए और 60 नीचे कितना लिखा है, करने में 3/2, देखिए लिखा है
यस सही लिखा है। और काश में जाइए 30 के नीचे देखिए, काश में जाकर 30 के नीचे देखिए कितना लिखा है, करने में 3/2, ठीक है। उसके बाद प्लस है, प्लस लगा दीजिए। साइन में जाइए 30 के नीचे देखिए, तो साइन में गए 30 के नीचे 1/2 लिखा हुआ, देखिए 1/2 गुणित काश में जाइए और 60 नीचे देखिए, अच्छा काश में गए और 60 नीचे कितना लिखा है, 1/2 ही लिखा है। सर जी काहे बार परेशान कर रहे हैं, अरे हम परेशान नहीं कर रहे हैं, हम तो बस ये आजमा रहे हैं कितने बच्चे अच्छे तैयार कर लिए हैं। तो 3 का गुणा 3 करेंगे, करने के अंदर है तो कितना होगा, 3 होगा और 2 दूनी 4 होगा, प्लस 1 1 कम 1 और 1 कितना होगा 4। अब देख लो अगर नीचे का हर बराबर होता है क्या करते हैं, जैसे को तैसा, एज यू लाइक एज यू सो, ये क्या हो जाएगा 3 और 1 4, 4 1 कम 4, आंसर आपका आ गया। चलिए जल्दी जल्दी इसी क्वेश्चन को फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, दूसरा क्वेश्चन करिए, देखिए प्रश्नावली 8.2 का दूसरा क्वेश्चन करिए, जल्दी से करिए। और आपके पास ये टाइम कितना है, मात्र 1 मिनट, कितना है 1 मिनट, जल्दी करिए 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर होना चाहिए सर, 1 मिनट के अंदर सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। बच्चों देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है ना, ध्यान देंगे यहाँ स्क्वायर है, जो स्क्वायर यहाँ लिखा है ना इसको काट कर यहाँ लिख देते हैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर ऐसे लिखा रहता है, ठीक है ना, स्क्वायर स्क्वायर समझना, स्क्वायर का मतलब है, ध्यान से देखो स्क्वायर का मतलब पता है ना, वही संख्या रहेगा तो उसी का स्क्वायर कर देंगे, उसमें कुछ है थोड़ी नहीं, इससे अगर 2 है 2 का स्क्वायर कर कितना होगा 4, ऐसे अगर कोई मान होगा उसका मान का स्क्वायर कर देना, ठीक है। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट, जल्दी आंसर करो, जल्दी आंसर करो, ठीक है। चलो हो जाएगा, प्रयास, हार नहीं मानना है बच्चों, हार बिल्कुल नहीं मानना है, एकदम ईमानदारी से डटे रहो, मन लगा मेहनत करो, सारा त्रिकोणमिति को फोड़ डालेंगे, ठीक है, खत्म हो गया। चलो देखो बच्चों कैसे होगा, देखो ए लिखेंगे 2 लिख दिए, यहाँ इंटू है, इंटू का मतलब गुणा हो गया, ठीक है ना। अच्छा बच्चे बताओ tan की लिस्ट में जाओ पहले, ठीक है सर जी पहुंच गया। अब tan की लिस्ट में tan 45 नीचे देखो, tan में जाओ, अब 45 से कितना है 1 है, हाँ 1। अब देखो यहाँ स्क्वायर ना, क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस कर दो। अब बच्चों काश में जाओ, कॉस में गए, ठीक है। अब 30 के नीचे देखो, 30 के नीचे, हाँ सर जी 30 के नीचे तो कर्णिम 3/2 लिखा है, लिख दो कर्णिम 3/2, कर्णिम 3/2, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है तो कितना स्क्वायर कर दो, उसी के बाद माइनस है, चलो साइन में जाओ, साइन में जाकर देखो 60 नीचे कितना लिखा है, अच्छा साइन में गए, अब 60 नीचे, सर जी साइन 60 नीचे लिखा है कर्णिम 3/2, तो अरे बच्चों तो लिख दो ना, काहे इंतजार कर रहे हो, कर्णिम 3/2 लिख दो और उसका स्क्वायर स्क्वायर कर दो। अब चलो आ जाओ, चलो बताओ 2 1 कम 2 ही जाएगा, तो 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा, अभी आगे करेंगे, ठीक है। अब देखो कर्णिम 3 का स्क्वायर, कर्णिम 3 का स्क्वायर का मतलब होगा, कर्णिम 3 का स्क्वायर का मतलब होता है कर्णिम 3 गुणित कर्णिम 3, अब कर्णिम 3 गुणित कर्णिम 3 कितना हो जाएगा, कर्णिम 3 हट जाएगा, केवल मतलब कर्णिम का चिन्ह हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, कहने का मतलब समझा करो, टंग स्लिपिंग होता है कभी कभी। देखो हो जाएगा 3 और हो कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। देखो एक रूल है, अगर नहीं जानते हो देख लो, देखो इधर a/b पावर अगर यम है तो क्या हो जाएगा a भी पावर यम और बटे b भी पावर यम, कहने का मतलब यह है जैसे अगर यहाँ लिखा 2 और बटे 3 और पावर 2 है तो क्या होगा 2 का भी पावर होगा और 3 का भी पावर होगा, इसका मतलब 2 का पावर 2 4 होता है और 3 का पावर 2 कितना होगा 9। समझ में आ गया, वही चीज यहाँ हुआ है, वही चीज यहाँ पर हुआ है। चलिए आगे देखिए, इधर ये हो गया 3 बटे 4 हो गया माइनस, वही चीज देखिए फिर कर्णिम 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, इसका कितना होगा 4। अब देखिए इधर 3 बटे 4 प्लस में और 3 बटे 4 माइनस में, तो क्या होगा 3 बटे 4 प्लस है 3 बटे 4 माइनस 0 हो जाएगा और 2 1 कम 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, चलिए अगला क्वेश्चन करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, बहुत शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लीजिए ये जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, अगर एक क्वेश्चन बच्चे का नोट्स बनाएंगे तो समझ लो बोर्ड एग्जाम में यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे, यहीं से केवल यही प्रश्नावली 8.2 अगर पढ़ लो तो पक्का कर रहे हैं 2 क्वेश्चन इस साल 2026 मिलेंगे, और अगर नहीं आएगा तब हमसे कमेंट में बोलना कि सर जी आप तो झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। हम यकीन से कह सकते हैं यहां से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, केवल इस वीडियो से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, इस वीडियो से ही 2 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यू बने रहना, इस क्वेश्चन करो, चलो जल्दी करो, मान रखो सबका, ठीक है। चलिए टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी मान रखिए, टाइम खत्म होने वाला, जल्दी जल्दी करिए फटाफट। चलिए टाइम खत्म हो रहा है आपका, अब आपका टाइम खत्म हो गया, अब इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, ठीक है ना, अब मेरे साथ करते रहिएगा। देखिए इधर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे सब लोग, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नोट कर लिए ना, क्वेश्चन फिर नोट कर लो, नहीं नोट कर लिया हो तो देखो लिखा है cos 45 बटे सेक 30 बटे कोसेक 30,
ठीक है ना। अब देख लो, अच्छे देख लो, देखो एक चीज देख लो फिर से, अगर जिसको मान निकालने दिक्कत हो रहा है, देखो मान तो कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, सामने रखेंगे तो देखने में मजा आएगा। देखो इधर कैसे देखेंगे इसको, देखिए इधर ये लिखा है cos 45 में, तो cos में जाइए, गए। अब 45 नीचे देखिए, 45 नीचे आ रहा है 1 करने में 2, तो लिख दीजिए 1 करने में 2 बटे। अब सेक में जाइए, सेक कहाँ है, सेक इधर है, सेक में गए, और सेक में गए और सेक में डाल दो, तब उसके बाद सेक 30 में जाओ, सेक में गए और 30 कितना है 1, ओ 1 सॉरी 0 मान, सेक 30 मान कितना है 2 करने में 3, तो लिख दो 2 करने में 3, 2 करने में 3, समझ में आया। और उसके बाद हो गया प्लस कोसेक में जाओ, और कोसेक में जाओ और 30 में से कितना है 2, तो लिख दो 2, समझ में आ गया। चलो अब देखिए, अब इसका काम जो है खत्म हो गया, अब इसको हटा देते हैं, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से बच्चों देखिए ध्यान से, यहां से हर एक बात अच्छे देखना। देखो यहाँ 1 करने में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको चलो अगर इसके नीचे अगर 1 मान लेते हैं, अगर इसके नीचे 1 मान लेते हैं, अगर इसको अलग से हल कर लेते हैं, देखो केवल हम इतने को हल कर रहे हैं, इतने को हल यहाँ अलग से कर देंगे। देखो 2 करने में 3 प्लस 2/1, इसको हल करेंगे, ऐसे कितना होगा करने में 3, 3 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 2 1 कम 2, प्लस इससे भाग करेंगे करने में 3 बार जाएगा, अब करने में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 करने में 3, इतना आया। मतलब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, ऐसे 2 + 2 करने में 3 बटे करने में 3 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ बच्चों, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए इधर आगे देखिए, अगर ये आ गया तो आगे देखिए, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए आगे करिए, ये देखिए करने में 3 कहां चला जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो देखिए करने में 3 बटे, और ये आपस में गुणा हो जाएंगे, ठीक है ना, ये आपस में गुणा हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे करने में 2, यहाँ लिखेंगे 2 + 2 करने में 3, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, ध्यान देखिए इधर अच्छे से नोट करते रहो, ठीक है ना, अच्छे से नोट करते रहो। इसके आगे देखिए ये हो जाएगा करने में 3 बटे, गुणा कर दो, इसमें गुणा करो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 करने में 2, और ये कितना हो जाएगा, देखो इधर 2 तो बाहर हो जाएगा, और करने में 3 और करने में 2 गुणा हो जाएगा, करने में 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा करने में 6। अब देखो, अब इस चीज को ना यहां देखेंगे, फिर से यहां से करते हैं, अब इस चीज को यहां रखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इधर समझ में आ रहा है बच्चों ना, समझ में आ रहा है तो कमेंट में लाइक करते रहो और बताते रहो, ना समझ में आए तो ही बता देना, ठीक है ना। इधर देखिए अब ना क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, ये हो गया हमारा करने में 3, इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन बता देना जो दोनों में, देखो यहाँ भी देखो क्या है 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या लेंगे 2 निकाल लेंगे, क्या बचा करने में 2 और प्लस करने में 6, यही बचा, करने में 2 प्लस करने में 6 बचा, यही बचा है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अब करेंगे हर का परिमेयकरण, यहाँ लिखो हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करेंगे। अब हर का परिमेयकरण जब करेंगे, इसको ऊपर कर देना, ठीक है ना, करते रहो, उसको नोट करते रहो, हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का मतलब परिमेयकरण का, देखिए अगर जिस बच्चे को परिमेयकरण का एकदम डाउट है, जिस बच्चे को परिमेयकरण का डाउट है, तो परिमेयकरण का एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा 1 घंटे का, जाकर अच्छे से लगा, बहुत गजब गजब क्वेश्चन करवाया, परिमेयकरण का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। परिमेयकरण से जिंदगी भर का कोई क्वेश्चन आएगा ना, कभी जिंदगी में गलत नहीं करेगा, जाके अच्छे से सीख लेगा वहां पर, ठीक है ना। तो परिमेयकरण का मतलब इतना होता है, देखो जहर को जैसे है वैसे लिखते हैं, हर को जैसे है ना वैसे लिखते हैं, करने में 2 माइनस करने में 6, और वही चीज सेम ऊपर लिखते हैं, करने में 2 माइनस करने में 6। अब देखिए इधर, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, करने में आपका हो गया 6 और माइनस करने में 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 बटे, ये क्या हो जाएगा, देखो 2, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, क्या होता है बताओ, एक क्वेश्चन a प्लस बी, क्वेश्चन a माइनस बी, क्या होता है, बहुत अच्छे से तरीका होता है, क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका मतलब करने में 2 का स्क्वायर, करने में 2 का स्क्वायर और माइनस करने में 6 का स्क्वायर। अब फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना करने में 6, इसको माइनस क्या लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले लिख सकते हैं,
अब देखिए इधर ये हो जाएगा हमारा 2, चलिए कड़ी में 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 माइनस ये कितना होगा कड़ी में 6 का स्क्वायर, कड़ी में 6 का स्क्वायर 6, ये होगा। अब देख लीजिए, अब हो इसको यहां कर दीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो गलती मत करिएगा। ये हो जाएगा हमारा करने में 6 और माइनस 9 का क्या होता है बताइए, 9 का होता है 3 करने में 2, देखिए इधर 9 का होता है 3 करने में 2 निकल जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 माइनस 6 करने कितना आएगा -4, तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। यहां लिखेंगे करने में 6 माइनस 3 करने में 2 और बटे -8, कितना आ गया -8, -8 आया ना। अब देखिए इधर, अब ना माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिए, जैसे ही माइनस कॉमन ले लिए तो क्या होगा, ये वाला जो माइनस, जैसे समझिए ध्यान से, जैसे देखिए ये है हमारा 3 और ये है हमारा -5, ठीक है ना। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, माइनस ले लें, बाहर निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस था माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 - 3 लिख सकते हैं, तो इतना आ गया -2 आ गया, और इसका भी -2 डायरेक्ट आ जाता है, इसका -2 ही आता है और ऐसे ही -2 आता है। तो यहाँ एक तरीका है, क्योंकि उस तरीके से एक क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना। तो ये माइनस कॉमन ले लिए, तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, बटे -8, माइनस माइनस कट गया, तो आंसर क्या निकल गया, आंसर निकल गया आपका 3 करने में 2 माइनस करने में 6 बटे 8। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार और देखेंगे, अच्छे से परिमीकरण वाला वीडियो देख लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, अगले कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अगले क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, चलिए टाइम लगा दिए, चलिए क्वेश्चन करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से हल करिए 1 मिनट के अंदर। सारा खेल केवल मान का है, मान अगर पता रहेगा सब हो जाएगा, ठीक है, मान पता रहेगा सब हो जाएगा। मान पता रहे तो हो जाएगा, चलिए करिए, प्रयास करिए, प्रयास करिए, हो जाएगा। देखिए प्रश्नावली 8.2 एक पूरा टॉपिक इस तरीके से हल करवाएंगे ना कि यहां से 2 क्वेश्चन तय है, कन्फर्म है, ठीक है। टाइम खत्म होने वाला है, चलिए टाइम खत्म हो गया, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। इधर देखिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कठिन नहीं था। इधर देखिए ये कितना लिखा, sin 30 का, sin 30 में जाइए कितना है 1/2 लिखा है, प्लस tan 45 मान 1 होता है, कोसेक 60 मान, याद करिए साइन 60 मान कितना है, साइन 60 मान का मान होता है करीब 3/2, तो कोसेक 60 मान कितना हो जाएगा 2/3, उल्टा हो जाएगा ना, केवल उसे घुमा दीजिए, अंश को हर को अंश। सेक 30 का मान हम कहते हैं मत याद करिए, आपको काश का याद है, कॉस 30 का मान कितना होता है करीब 3/2, तो कितना हो जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा, प्लस काश 60 मान, काश 60 मान होता है 1/2 और कॉट 45 मान 1, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया ना, अब आगे बढ़िए। चलिए अब नीचे का पूरा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए पूरा अच्छे से, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आपका आएगा 2 करने में, देखिए अगर एलसीएम लेंगे हम क्या आएगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो 2 1 कम 2 और 2 करने में 3, 2 करने में 3 एलसीएम आ गया। अब 2 से भाग करेंगे, इसमें जब 2 से भाग करेंगे तो करने में 3 बचेगा, करने में 3 गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा करने में 3, प्लस 1 से भाग करेंगे इसमें तो उतने बार जाएगा 2 करने में 3, और 2 करने में 3 1 कम 2 करने में 3, माइनस करने में 3 से भाग करेंगे, जब करने में 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, क्योंकि 2 बार बचेगा, और 2 गुणा कर देंगे ऊपर 2 दूनी 4, और सेम एकदम इसी प्रकार यहाँ करें नीचे, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम कितना होगा 2 करने में 2, 2 करने में 3, 2 करने में 3 होगा, ठीक है। अब करने में 3 से भाग करेंगे 2 बचेगा, 2 बचेगा 2 दूनी 4, प्लस 2 से भाग करेंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, करने में 3 बचेगा, करने में 3 कम करने में 3, फिर प्लस 1 से भाग करेंगे उतने बार जाएगा, 2 करने में कितना 3, ठीक है। अब देखिए ये वाला हिस्सा ये वाला कट जाता है, रूल के हिसाब से पता है ना, अब ऐसे 1/2 और 1/2, ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला यहाँ रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/2, देख लो 2/2 कितना आंसर है, कट गया, वहां भी कट गया, यहाँ भी काट दो, वही पूरा होगा ना। नहीं समझ में आया, चलो फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं, बार बार देखो 4/2 और मान लेते हैं 5/2 है,
अगर चाहे तो यहाँ काट दें तब भी आंसर आएगा, नहीं इधर ले जाओ, देखो इधर 4 गुणित 2 हो जाएगा और 5 गुणित 2, 2 से 2 कटा ना, कितना आ गया 4 गुणित 5, वही आंसर आता है। इसी प्रकार अब अच्छे से देख लीजिए, एक कर गया, क्या बचा है यहाँ, क्या बचा बताओ, यहाँ बचा, देखो इधर यहाँ करने में 3 है, यहाँ 2 बार करने में 3 है, कितना हो जाएगा 3 बार करने में 3 माइनस 4 बटे, देख लो यहाँ पर 2 बार करने में 3, 1 बार करने में 3, 2 1 3 करने में 3 और प्लस 4 है। अब परिमेयकरण कर लो, क्या करेंगे परिमेयकरण, यहाँ लिखो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, चाहे परिमेयकरण लिखो चाहे परिमेयकरण लिखो, दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है ना। उस पर मत जा बेटा, उस पर मत जा, ध्यान में केवल बातों को ध्यान पकड़ो, ठीक है ना। देखो जब हर का परिमेयकरण करेंगे 3 करने में 3 माइनस 4, हर का करेंगे 3 करने में 3 प्लस 4, और यहाँ क्या लिखते हैं हम 3 करने में 3 माइनस 4, और सेम है चीज 3 करने में 3 माइनस 4। अब देखो ध्यान से, वही चीज देखो ऊपर 2 बार है, जब वही चीज ऊपर 2 बार होता है इसका स्क्वायर कर दें, तो 3 करने में 3 और माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे देखो एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, क्या हो जाएगा 3 करने में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या होगा देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो कर लीजिए 3 करने में 3 का स्क्वायर, जिसको बेसिक वाला क्लास नहीं आता है वो जाके परिमेयकरण वाला वीडियो देख लेगा, वहां सब कुछ बताया है अच्छे से। 3 करने में 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणते 1, ए का मतलब करने में 3 और बी का मतलब हो जाएगा 4, और बट्टे देखो ये 3 करने में 3 का स्क्वायर क्या होगा देख लो, अगर 3 करने में 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 करने में 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 3 करने में 3 का स्क्वायर मतलब 3 करने में 3 और गुणते 3 करने में 3, बाहर का बाहर से गुणा कर 3 करना, और करने में 3 करने में 3 गुणा कर दो 3, तो 9 3 27 आ गया। तो इसका आंसर कितना निकल गया 27, कितना निकल गया 27, ठीक है ना। इसका आंसर कितना निकल गया 27 और माइनस 16 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको यहां लगते हैं, इसका मान कितना आ गया था, इसका मतलब 27 का भी आ जाएगा प्लस 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 लिख दो, और माइनस देखो 2 तिहाई 6 और 6 24, तो 24 करने में 3 बटे इसमें घटा देंगे तो आ जाएगा 1, हो जाएगा 1, और 27 16 जोड़ दो 6 7 6 13, 7 6 13 हो गया, और 2 1 3 1 4 माइनस 24 करने में 3 बटे 11, देख लीजिए आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। कितना आ गया 43 माइनस 24 करने में 3 और 2 बटे 11, ठीक है। इस क्वेश्चन को बार बार करेंगे, एक बार 2 बार करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दिया है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 अंश और प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश और माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। और पूरे बटे क्या दिया है, पूरे बटे दे दिया है साइन स्क्वायर 30 अंश और प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। चलो इसके लिए सबसे पहली बात बच्चों, जो टेबल लिखवाए थे ना, पूरा टेबल आपके मन में और देखने का तरीका पता होना चाहिए। देखिए इधर ये टेबल है, ठीक है ना। अब इस टेबल के माध्यम से देखो ध्यान से, अगर हम बोले कॉस में घुस जाओ तो घुस जाओ कॉस में, चलो घुसो सब लोग कॉस में घुस जाओ, तो यहाँ लिखेंगे 5, और जब कॉस में घुसेंगे तो ध्यान से देखेंगे कॉस के टेबल में घुस जाओ, घुस गए। अब 60 अंश के नीचे देखो, कॉस के टेबल में 60 अंश के नीचे देखो तो 1/2 दिखाई दे रहा होगा, हाँ मिल गया, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 1/2 गुणित 1/2 का स्क्वायर, हो गया ना, ठीक है। अब प्लस यहाँ लिखेंगे 4 और सेक के टेबल में घुसो और देखो 30 अंश का वैल्यू कितना होगा। तो सेक के टेबल नहीं घुसना चाहते तो मत घुसो, जाने दो। ये बताओ cos 30 का वैल्यू पता है, cos 30 का वैल्यू देखो, cos 30 का मान होता है जो साइन 60 अंश का मान होता है, मतलब cos 30 अंश का मान होता है करने में 3/2, नहीं पता है cos के टेबल में जाओ और 30 अंश के नीचे देखो करने में 3/2 लिखा है, ठीक है। अगर हम इसी का उल्टा कर दें, सेक 30 कर दें, क्या हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा और जो अंश है वो हर हो जाएगा। इतना आया 2/3, यहाँ लिखेंगे 2/3, समझ में आ गया। देखो हर एक बात अच्छे से नोट करना, ठीक है ना। 2/3 आ गया, लेकिन स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर,
माइनस टैंक टेबल घुसो और देखो टैंक टेबल में घुसोगे ना तो 45 से नीचे देखोगे तो एक लिखा होगा, तो एक का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर हो गया बटे। अब साइन के टेबल घुस जाओ तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कर दो स्क्वायर, ठीक है। प्लस कास 30 का वैल्यू, कास 30 का वैल्यू देखो, कास के टेबल में देखो और 30 अंश का तो होगा करने में 3/2 होगा। सर जी ये तो याद हो गया, धीरे धीरे ऐसे याद हो जाएगा। हाँ ऐसे याद होता है, धीरे धीरे करके पूरा एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। सवाल करते रहोगे और क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक आता रहेगा, ठीक है। देखो इधर ये हो जाएगा हमारा 5, ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करो, 1/2 का स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर ऐसे ही करो क्या हो जाएगा 1/2 गुणित 1/2, 1/4 आया तो 1/4 लिख देंगे, 1/4 लिख देंगे, ठीक है ना, 1/4 हो गया। उसी प्रकार प्लस यहाँ कितना लिखेंगे 4 गुणित 2/3 का स्क्वायर करो, 2/3 का स्क्वायर कर दो, 2/3 का स्क्वायर का मतलब ये है तो 2/3 स्क्वायर मतलब 2/3 और ये हो गया 2/3, 2 दूनी 4। अब करनी में 3 से गुणा करो 3 आ गया। देखो कोई भी संख्या अगर हम बोले कोई भी संख्या हो अगर करनी के अंदर लिखा हो, अगर कोई भी संख्या करनी के अंदर मान लेते जैसे लिखा है करनी के अंदर 2 और गुणित करनी के अंदर 2 कितना आएगा 2, करनी के अंदर 10 गुणित करनी के अंदर 10 कितना आएगा 10, करनी के अंदर 5 करनी के अंदर 5 कितना आएगा 5, ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर 5 बराबर भी लिख सकते हो, करनी में 5 गुणित करनी में 5, 3 बराबर भी लिख सकते हो, करनी में 3 गुणित करनी में 3। अभी आवश्यकता पड़ेगा तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। अगर उसी प्रकार अगर दिया है 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2/3 गुणित 2/3 तो 2 दूनी 4 और करनी में 3 क्या हो जाएगा 3, आंसर क्या आ गया 4/3। चलो अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये सब अच्छे से नोट किया करो। 4/3 आ गया, ठीक है। ऊपर का वैल्यू यहाँ तक कितना आया 4/, तो मतलब यहाँ इसका मान आ रहा था ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2/3 का मान कितना आया 4/3। इसको मिटा देते हैं, 4/3 आ गया और माइनस 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है बटे। चलो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब करने में 3/2 का स्क्वायर, करने में 3/2 का स्क्वायर फिर से देख लो, करने में 3/2 का स्क्वायर, करने में 3/2 और फिर करने में 3/2 तो करने में 3 क्या हो जाएगा 3, करने में 3 3 और 2 दूनी 4, 3/4 आ गया। आंसर कितना है 3/4, ठीक है। तो इसको मिटा देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे 3/4, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ेंगे, अब देखो इसको ये हो जाएगा 5 एकम 5/4 प्लस ये 4 चौ 16/3 माइनस 1 बटे इसका हर बराबर है ना, जब हर बराबर होता है 4 लिखते हैं, 1 और 3 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, अब देखिए फिर से देखिए यहाँ लिखेंगे हम 5/4, यहाँ लिखेंगे 16/3 माइनस 1, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है। और एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12। अभी रुपया अभी इसको हल करते हैं ना, पहले ये इतने को हल करेंगे, इतने को इतने एरिया को हल कर रहे हैं, ये लिख के हल कर रहे हैं। 4 से भाग करो 3 बच जाएगा, 3 × 5 = 15 लिखेंगे, 3 से भाग करो 4 बच जाएगा, 4 चौ 3 से भाग करेंगे 4 बच जाएगा और 16 का 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 64 माइनस 1 से भाग करेंगे तो 12 बच जाएगा और 12 एकम 12 है ना। देखो इधर एकदम अच्छे तरीके इस प्रकार सिखाएंगे ना, त्रिकोणमिति कर दोगे हलवा, इसीलिए हो जाएगा तुम लोग का जलवा, ठीक है ना। इधर देखो 15 और 12 का जोड़ लो, 15 12 का 15 और 64 का जोड़ लो तो हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12/12। अब घटा दो तो 9 में से 2 गई 7 और 7 में से 1 गई 6/12, मतलब इतने के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 67/12 लिख दो। यहां पे क्या लिखेंगे 67/12, समझ में आया। इसने का स्थान क्या लिखा 67/12। अब देखो 4 से 4 कट गया, नीचे 1 बचा, तो नीचे जब 1 बचता है ना बच्चों, नीचे जब भी 1 बचे उसका मतलब ऊपर जो रहेगा वही आंसर आएगा। जैसे देखो इधर जब भी कभी x/1 इसका मतलब x आया, अगर 2/1 इसका मतलब 2 आया, 10/1 इसका मतलब 10 आया, 100/1 इसका मतलब 100 आया, समझ में आया। मतलब नीचे अगर 1 बच रहा है तो इसका मतलब जो ऊपर संख्या होगी ना वही उसका आंसर है, समझ में आ गया ना। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में करो अच्छे से। चलो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब करेंगे, या क्या 67/12। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, चलिए इस वाले क्वेश्चन का जवाब आप लोग ना टाइमर लगा दे रहे हैं, टाइमर के साथ करिए। चलिए आपके लिए लगा दे 1 मिनट और जल्दी से करिए।
जल्दी से करिए इसको। इस क्वेश्चन का जवाब सब लोग कमेंट में जल्दी से मारेंगे, इसको मार फेंक के मारेंगे, इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारे सब लोग 1 मिनट के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और याद रख लो, ये जो क्वेश्चन का जो चल रहा है ना 8.2, ये प्रश्नावली आज का यह वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए कि यहां से लिख के रख लो। हम कह रहे हैं इस वीडियो को सेव कर लेना, यहां से 2 क्वेश्चन केवल इस वीडियो से मिल जाएंगे 2026 के बोर्ड एग्जाम में। कक्षा 10 वालों के बोल रहे हैं, कक्षा 10 वाले अच्छे से अभी से नोट्स को बना के रखेंगे, ये एकदम अच्छे से करेंगे, 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर गणित में नंबर लाना है तो त्रिकोणमिति को अपने साथ का मित्र बनाना है। अगर गणित नंबर चाहते हो त्रिकोणमिति को अच्छे ढंग से पढ़ो, नहीं तो गणित नंबर कम हो जाएगा। इसलिए चलो टाइम खत्म हो गया, ठीक है ना, टाइम खत्म होने वाला है। चलिए अब इसको क्वेश्चन को हम करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो बच्चों अब बताओ, हम जो बोल रहे हैं ध्यान सुनना। अच्छा बताओ क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो। देखो इधर ये लिखा है 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। देख लो चीज क्या लिखा है, ये बताओ 2 हो गया। अच्छा ये बताओ tan के टेबल में पहले घुसो तो बताएं, tan के टेबल में घुस गए, ठीक है। अब वहां देखो 30 के नीचे क्या लिखा है सर जी, 30 के नीचे तो लिखा है 1 बटे करनी में 3, तो लिख दो 1 बटे करनी में 3 बटे 1 प्लस, उसके बाद देखो tan 30 के पहले क्या लिखा है, वही चीज 1 बटे करनी में 3 है लेकिन स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 बटे करनी में 3। अभी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे करनी में 3 का स्क्वायर। देख लो जल्दी जल्दी सीख लो, एकदम ये मत सोचो कि हम कक्षा 10 वालों के लिए पढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल मत सोचना। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो अगले साल 10 में जाएंगे, या 2 साल बाद 10 में जाएंगे, या 3 साल बाद 10 में जाएंगे। अगर इस वीडियो को वो बच्चे भी देख रहे हो ना तो उनको भी समझ में आ जाए, इस तरीके से बता रहे हैं। मतलब अगर 1 बटे करनी में 3 का अगर स्क्वायर निकालेंगे, ऐसे बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 1 बटे करनी में 3 गुणते 1 बटे करनी में 3, ये हो गया 1 करने में 3 करने में 3 3 हो गया, 1 बटे 3 आया, तो आंसर क्या निकल गया बच्चों 1 बटे 3, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 बटे 3, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और सीख लो, देखो इधर अगर 3 प्लस 1 बटे 2 है तो इसको कैसे हल कर सकते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7 बटे 2 आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार 3 प्लस 1 बटे 4, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 12 1 13, 13 बटे 4, आंसर कितना आ गया 13 बटे 4। इसी प्रकार अगर इतना है तब 2 5 10 और 11, 11 बटे 2। कहने का मतलब है जितना नीचे रहेगा इसके से गुणा करेंगे और प्लस रहेगा जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे, ठीक है ना। चलिए ये बहुत बेसिक चीज है, इतना बच्चों को आना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 बटे करने में 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 3 और 1 4, 4 बटे 3। अभी 3 कहां चला जाएगा, देख लो ये 3 चला गया सबसे ऊपर पहुंचा दिए दूसरे मंजिले पर, और इसको पहुंचा दिए इसके वाले ऊपर, तो 4 गुणते करने में 3, 2 से कट जाएगा, 2 बार कटेगा। अब देख लो ऊपर क्या बचा 3 बटे 2 करने में 3, यही बचेगा। अब कर लेंगे, देखिए इधर क्या होगा 3 को अभी बताया था ना आवश्यकता पढ़ने पर 3 को लिख सकते हैं करने में 3 और करने में 3। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लोगे, समझ में आ जाएगा। 2 करने में 3, करने में 3 करने में 3 कैंसिल हो गया। अब कितना है करने में 3 बटे 2, चलो करने में 3 बटे 2 आ गया। सर जी ऑप्शन में कहीं करने 3 बटे 2 नहीं, आप तो गलत कर दिए। अरे रह जाओ रुक जाओ, गलत नहीं किए हैं, समझो बच्चों। ये क्या पूछा है, ये कह रहा है ना कि सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है ना। अब देखो औचित्य का मतलब बताओ सही है कि नहीं सही है। देखिए करने में 3 बटे 2 आया ना, अब हम चेक कर लेंगे कि जिसमें करने में 3 बटे 2 आ जाएगा मतलब वही मान सही है। देख लेते हैं हम, देख लेते पहला ऑप्शन क्या है, देखो सर पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है साइन 60। चलो साइन 60 का मान क्या होता है करने में 3 बटे 2, ठीक है। अभी नहीं टिक लगाएंगे, पहले पूरा चेक करेंगे। काश 60 अनुपाल, देखो काश के टेबल में घुसो 60 के नीचे देखो 1 बटे 2 सर जी, ठीक है। चलो टाइम घुसो और 60 के नीचे देखो करने में 3 और साइन 30 अंश 1 बटे 2। तो अब चेक करो करने में 3 बटे 2 किसमें सही है, करने में 3 बटे 2 किसमें सही है, साइन 60 अंश वाले में। तो साइन 60 अंश मान कितना होता है करने में 3 बटे 2, इसलिए इस हिसाब से ये क्वेश्चन सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कौन से लगाएंगे साइन 60 अंश, ये हमारा सही हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन का जवाब हम चाहते हैं आप लोग कमेंट में फेंक के मारिए, और वो भी जल्दी से, मात्र 50 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड के अंदर, मात्र 50 सेकंड के अंदर। चलिए जल्दी करिए, मात्र 50 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में फेंक के मारिए। और ये क्वेश्चन हम चाहते हैं सब बच्चे कर लेंगे, और पता है कर लेंगे, हमको पूरा विश्वास है ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। आपके पास टाइम है इतना, जल्दी करिए। जल्दी करते रहिए बच्चों, जल्दी करिए, टाइम अब खत्म होने वाला, जल्दी करिए।
जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। टेबल अगर जिसको पता रहेगा ना, टेबल निकालने का तरीका बताए हैं इस वीडियो को। अगर जो कोई बच्चा पहली बार देख रहा होगा तो पहले जाकर त्रिकोणमिति का मेरा पुराना वाला वीडियो देखिएगा, जो हम बनाए थे, लगभग 3 घंटे का है, और उसके बाद परिमीकरण का है, उसके बाद 2 घंटे का वीडियो है। वो वाला वीडियो देखेंगे तब इस वीडियो पे आएंगे, नहीं तो बच्चों नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। इसलिए एक सीरीज होता है हर एक चीज सिस्टम समझाने, उसमें हम त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक, पूरा त्रिकोणमिति को पूरा अच्छे से बेसिक जानकारी दी है। उसके बाद अभी त्रिकोणमिति के बहुत सारे वीडियो आएंगे, लेकिन हाँ, ये सब कक्षा 10 वालों के लिए स्पेशलिस्ट वीडियो बना रहे हैं, जो जिसमें एनसीईआरटी के बुक्स के जो क्वेश्चन पूरे हैं, देखो 8.2 का क्वेश्चन आज करा रहे हैं। यहीं से इस वीडियो हम चैलेंज कर रहे हैं। ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है ना कि अगर 2026 का बोर्ड एग्जाम आएगा, केवल इस वीडियो से 2 क्वेश्चन पाओगे बोर्ड में, देख लेना, इस वीडियो से केवल 2 क्वेश्चन आप लोग पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए इधर 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। अगर इस वीडियो को देखने में आपको लग रहा है बोरिंग महसूस हो रहा है, तो स्लो मोशन चल रहा है, हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ऐसा कीजिए ना, वीडियो को 2x कर लीजिए या 1.5x कर लीजिए, तब वीडियो बहुत स्पीड में देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, उन बच्चों से बोलने चाहते हैं कि अगर जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो वो ऐसा ना करे, वो एकदम धीरे धीरे चले, आहिस्ता आहिस्ता चले, तभी जो है देखने में मजा आएगा, ठीक है ना। देखिए इधर 1 माइनस tan 45 में बताओ, tan के टेबल में घुसो और 45 नीचे देख लो, 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है सर जी। 1 प्लस और tan 45 नीचे जाओ, तो क्या लिखा? 1 का स्क्वायर होगा 1, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, तो 1 में से 1 गई 0 और बटे 2। तो किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे, आंसर कितना आएगा? हमेशा आएगा 0। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो कमेंट में अच्छे से फेंकी मारिए, और मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ये 1 मिनट। चलिए 1 मिनट दे दिए, 1 मिनट दे दिए, चलो 1 मिनट दे दिए। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में फेंक के मारो, ऐसा फेंक के मारो कि स्मार्ट बोर्ड सब फुट फाट जाए, ठीक है ना। अच्छे से करो, नया ले लेंगे, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, एक नहीं 4 ले लेंगे, ठीक है ना। बस आप लोग इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहें और आप पढ़ते रहिए, और इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, मिल ही जाएगी मंजिल बढ़ते बढ़ते। गुमराह तो हैं जो घर से निकले ही नहीं, इसलिए आप लोग एकदम मन लगा लीजिए और पढ़ाई में एकदम अच्छे से जी जान लगा लीजिए। यह जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी को अपना योगदान दीजिए। ज्यादा नहीं, अगर हम करें, अगर डेली, अगर स्कूल और घर पर कुल मिलाकर अगर आपका पढ़ाई लिखाई में कुल मिलाकर 8 घंटे हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, लास्ट में एक बोनस टिप देंगे उनके लिए जो पूरे यूपी में टॉप लाना चाहते हैं। अगर वो चाहते हो पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप हो जाए और हर एक सब्जेक्ट में 100 में 100 पाए, तो उसके लिए अलग से टिप देंगे लास्ट का 5 मिनट, ठीक है ना। चलिए टाइम खत्म हो गया है। देखिए इधर यहाँ क्या लिखा है, देखो सूत्र होता है बच्चों, sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। सवाल दिया है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, मतलब पूछ रहा है ये सत्य होता है लेकिन a बराबर है, a का मान कितना अंश आएगा, इसका मतलब होता है। अच्छा होता है सूत्र लिखवाए थे, इसीलिए बोल रहे हैं ना, इस वीडियो जो कोई पहली बार देख रहा होगा तो ना देखे, पहले जाकर त्रिकोणमिति जो हमारे पुराने वीडियो है, मतलब इससे पहले जो वीडियो बना चुके हैं, एक है 3 घंटे वाला और एक है 2 घंटे वाला और एक है आपका परिमीकरण वाला, ये तीनों वीडियो देख लीजिए, तब उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, हम जितने भी सारे सूत्र बताए ना तो पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब देखिए इधर sin 2a बराबर सूत्र होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, ये होता है बराबर 2 sin a, ये हो गया। अब देखिए तो क्या होगा, देखो इधर 2 sin इधर भी है, 2 sin इधर भी कट गया तो क्या बचा, इधर बचा का से। अब बच्चे यहीं पे घबरा जाते हैं, वहां पे इस तरफ लिख देते हैं 0, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जब कुछ कटता है ना तो 0 नहीं बचता है, वहां पे 1 बचता है। ऐसा कब होता है, जब अगर प्लस माइनस होगा तब 0 लिखेंगे। जैसे देखो इधर अगर 4 - 4 होगा, कट के 0 आ गया, ठीक है, तो वहां 0 लिखेंगे। लेकिन अगर 4 × 4 है, यहाँ पे अगर होता है, अगर यहाँ कोई से मान लीजिए बगल में कोई 4 है और यहाँ भी 4 है, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 यहाँ 1 बचता है। समझ में आ गया? मतलब ये है अगर प्लस माइनस चिन्ह रहेगा तो 0 बचेगा और गुणा का चिन्ह रहेगा तो हमेशा 1 बचेगा, हमेशा याद रखना, ये बेसिक क्लास है, ठीक है ना, 1 बचेगा। अब बच्चों ये बताओ, काश के टेबल में 1 कहां है? काश के नीचे जाओ, ठीक है, काश के सीरीज में घुस गए ना। अब देखो किसमें 1 मिल रहा है, ध्यान से देखो, काश के टेबल में घुसो और देखो किसमें 1 पा रहे हो। सर जी ये तो मिल गया है, लगा हुआ है, ये तो 0 के नीचे वही है, ठीक है, तो लिख दो काश a बराबर काश 0 तो काश कैंसिल, a बराबर 0 ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ आएगा? इसी तरह एकदम इंजॉय के साथ पढ़ाई करो और इंजॉय के साथ इस साल कक्षा 10 में टॉप करके दिखाओ, पूरे गांव में तुम्हारा चर्चा हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगले क्वेश्चन के लिए आपको टाइम देते हैं, आपके लिए पूरे 1 मिनट दे दिए,
1 मिनट बहुत होता है बच्चों, 1 मिनट बहुत होता है। एक बच्चे जी जान लगा दो, इतनी अच्छे से नंबर पा जाओ ना, जो लोग तुम्हें सोच रहे होंगे ये तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, उनको सरप्राइज दे दो पास होकर, ठीक है ना। और जो लोग ये सोच रहे हैं इसका परसेंटेज तो 50 में ही आएगा, उसको मार दो, मार गिरा दो, 90% ला लो, ठीक है ना। और जो लोग बिल्कुल सोच रहे हैं कि ये तो एकदम कुछ पढ़ता लिखता ही नहीं है, इतने साइलेंट तरीके से पढ़ाई करो ना, इतने साइलेंट तरीके से पढ़ाई करो, इतने मन लगा के ना, रजाई उड़ाई ओढ़ लो, रजाई ओढ़ के आराम से पढ़ाई करो, किसी को दिखाओ मत, दिखाओ मत जाओ, लेकिन हाँ ईमानदारी, ईमानदार रहना, क्योंकि ईमानदारी सबसे मेन है। ईमानदारी से पढ़ोगे तभी जो कामयाब बनोगे, ठीक है ना। यही एक ऐसा फील्ड है जो तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की कामना करता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करें, जल्दी कमेंट में इसका आंसर दो, जल्दी जल्दी कमेंट में इसका आंसर दो। चलो टाइम खत्म होने वाला है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग करते हैं जल्दी से, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, लिखा है 2, चुप हो जा, 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, ये लिखा है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2, चलो बताओ tan के टेबल में घुसो, घुस गए सर जी, tan के टेबल 30 के नीचे देखो, देख रहे हैं सर जी, 1/करनी में 3 लिखा है, लिख दो 1/करनी में 3, ठीक है। इसी प्रकार 1 माइनस 1/करनी में 3, लेकिन स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। अब देख लो 2 1 कम 2, अब करनी में 3 1 कम करनी में 3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस 1 करनी में 3 का स्क्वायर, देखो कैसे 1/करनी में 3 का स्क्वायर था, तो यहाँ लिखेंगे 1/करनी में 3 और 1/करनी में 3, 1 1 कम 1 करनी में 3 करनी में 3, 1/3 हो गया, आंसर कितना आ गया 1/3, ठीक है ना, 1/3 आ गया। अब देख लीजिए ये हो जाएगा 2/करनी में 3, यहाँ 3 1 कम, बता देना 3 1 कम 3, अब देखो यहाँ प्लस रहता दूर जाता, 3 1 कम 3 माइनस है, 3 1 कम 3, 3 से घटा दो, कितना आ जाएगा 2/3। अभी कहां चला जाएगा, नीचे वाला जो सबसे नीचे है वो चौथे मंजिल पर चला जाएगा, कहां जाएगा चौथे मंजिल पर, 1 2 3 मतलब चला जाएगा सबसे ऊपर, तीसरे मंजिल पर चला जाएगा मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2/3 गुणते करने में 3, और ये आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे से गुणा होगा और बीच वाला दोनों आपस में चिपक जाएंगे, 2 से 2 काट दो। अब देखो आवश्यकता पड़ गया, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं करने में 3 और करने में 3 बटे करने में 3। कमेंट में अच्छे से जवाब इसका देते रहिए, करने में 3 आ गया ना। अब बच्चों बता दो करने में 3 किसका मान होता है, नहीं पता है, देख लो नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, इधर आओ पता हो जाएगा। ये कितना लिखा बच्चों बताओ, cos 60 अंश, ठीक है। cos 60 का मान बताओ, cos के टेबल में घुसो और 60 के पहले देखो सर जी 1/2 लिखा है, लिख दो 1/2, 1/2 लिखा है ना, लिख दो 1/2, सब चाहो मत, डरो मत, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, ठीक है। देखो cos 60 का मान 1/2, उसी प्रकार sin 60 का मान बताओ, sin 60 का मान करने में 3/2, और tan 60 का मान, tan 60 का मान सर जी होता है करने में 3, और sin 30 का मान, sin 30 का मान 1/2, तो आंसर कितना आया था करने में 3। अब करने में 3 किसका हो रहा है, देखो करने में 3 किसका हो रहा है, करने में 3 हो रहा है, करने में 3 किसका हो रहा है tan 60 अंश का। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसके लिए टाइम देते हैं, और टाइम ना बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट दे दिए, चलो ये 1 मिनट, और इस 1 मिनट जल्दी करके दिखाओ हमको, घंटी लगा दें, ये घंटिया को बजने चाहिए, वो वाला घंटी बजाओ, बेल आइकन वाला दबा दो, ये वाला घंटी हम दबाते हैं, ठीक है ना। इस वाले घंटी को हम दबाएंगे, आप लोग आपके जो मोबाइल में वो वाला घंटी दबाइए, ठीक है ना। और घंटी दबा के इस चैनल को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए, पूरा यूपी बिहार झारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मुंबई सब जगह भेज दीजिए, उत्तराखंड हो चाहे देहरादून हो चाहे नैनीताल हो चाहे हो राजस्थान, हर जगह ये चैनल होना चाहिए, सबके घर में सबके मोबाइल में ये वीडियो पहुंचना चाहिए। देखते हैं आपके पास कितना दम है बच्चों, देखते पूरा फैला दो, जिसको जहां जहां रिश्तेदार है, जहां जहां सब लोग आपके आदमी हैं, सब जगह दे दो इसको, और बता दो अगर जिसको त्रिकोणमिति नहीं आता है तो आ गए सचिन सर, और सचिन सर से त्रिकोणमिति सीख लीजिए, एकदम जीरो लेवल से बच्चा, अगर 5 साल बच्चा होगा वो भी सीख जाएगा, बस लिखना आना चाहिए उसको, ठीक है ना। इधर देखिए इतने अच्छे तरीके से बताएंगे, एक वीडियो को शानदार तरीके से पढ़ो, इस साल बोर्ड में टॉप करवाएंगे, अगर बात मानोगे इस साल बोर्ड में टॉप करोगे, ठीक है ना। बस लास्ट का जो बोनस पॉइंट है उस सुन के जाना, लास्ट में 5 मिनट के बोनस देंगे, उस बोनस को लेकर जाना, टॉप करोगे। क्वेश्चन क्या देखिए इधर, क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर करने में 3, tan a प्लस बी बराबर करने में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/3 करने में 3, और तब कह रहा है ना, तो कह रहा है जो जीरो अंश है, ये जीरो अंश जो a प्लस बी है ना, a प्लस बी का इसका मतलब ये होता है a प्लस बी जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए, समझ में, a प्लस बी का जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 अंश से छोटा या बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये होता है, बता दे रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, मतलब जानो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये लिखा है, देखो इधर ये चीज लिखा है ना, जीरो अंश, फिर बड़ा का चिन्ह, फिर a प्लस बी, फिर इधर बड़ा बराबर का चिन्ह लिखा है ना। अब उसके बाद पूछा है a
ए जो बड़ा है बी से, इसका मतलब ये लिखा है ए बड़ा है बी से। अब देखो इसका मतलब पहले समझ जाओ, उसके बाद क्वेश्चन तो हल कर लेंगे। इसका मतलब ये कह रहा है बच्चों, जो a प्लस बी का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, पहली बात ये जान लो। और a प्लस बी जो होगा ना वो 90 से छोटा होगा या बराबर होगा, और a का मान b से छोटा होगा, इसका मतलब ये। अब देखो अब आते हैं क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या लिखा है? लिखा है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी कितना है? करनी में 3 है। अच्छा ये बताओ बच्चों, tan के टेबल में थोड़ा घुसोगे? अरे सर जी क्यों नहीं घुसेंगे, आप घुसोगे क्यों नहीं घुसेंगे? तो घुस जाओ बच्चा, घुस जाओ, अच्छे देख लो। टैंक टेबल में घुस गए, अब घुसने के बाद देख लो करनी में 3 कहां लिखा है। तो टैंक टेबल जैसे ही घुसोगे तो करनी में 3 जानते हो किसके नीचे पाओगे? लिखा रहेगा 60 अंश। क्या हो जाएगा? tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश। मतलब a प्लस बी का मान कितना आ गया? 60 अंश। समझ में आ गया? मतलब tan कैंसिल और a प्लस बी का मान कितना आ गया? 60 अंश। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। चलो अब इस समीकरण नंबर को उधर कर देते हैं किनारे। अब देखिए इधर अगला क्या है? अगला कह रहा है a माइनस बी, ए माइनस बी, लेकिन tan a माइनस बी बराबर 1/3। बच्चों एक बात और घुस जाओ, टैंक टेबल में घुस लो और 1/3 कहां लिखा है तो देख लो। अरे सर जी ये तो घुसुरते ही मिलेगा, 30 सबसे नीचे लिखा है। ठीक है तो लिख दो tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। तो tan कैंसिल, a माइनस बी कितना आ गया? आ गया सर जी 30 अंश। समीकरण नंबर 2 लिख दो। कितना है? समीकरण नंबर 2। अच्छे से इतना नोट कर लो। ठीक है समीकरण नंबर 2 आ गया। अब देखिए इधर अब क्या करेंगे? दोनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे, दोनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए, यहां लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, तो जोड़ दो। समीकरण 1 लिख दो a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1, और a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2। जोड़ दो, यहां लिखो जोड़ने पर। ठीक है, एक a और कितना हो जाएगा? 2a, और एक b प्लस है और एक b माइनस। इसे मान लो अगर 5 माइनस 5 कितना आता है? 0। ऐसे क्या लिखेंगे? 0 लिख दो, चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 60 और 30 90, कितना आ गया? 60 30 90 आ गया। 60 कितना आ गया? 90 आ गया। चलिए अब देखिए इधर ये आ गया ना। अब इसको ऐसे निकाल सकते हैं 2a बराबर 90, तो a बराबर 90/2, 2 से काट देंगे तो a का मान कितना आ गया? 45। a का मान कितना आ गया? 45। और जब a का मान 45 आ गया तो a का मान कितना आ गया? 45 अंश। अब a का मान रखो समीकरण 1 या 2 में। देखो इधर चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, मान हमेशा वही आएगा। तो चलिए पहले हम रखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो। यहां रखेंगे a प्लस बी बराबर कितना था? 60 अंश। समीकरण नंबर 1 यही था ना? हाँ यही है। तो a का मान कितना है? 45 अंश, प्लस b बराबर 60 अंश। तो b का मान कितना आ जाएगा? 60 माइनस 45 अंश, घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 15 अंश। तो b का मान कितना आया? 15 अंश। b का मान कितना आ गया आपका? 15 अंश। b का मान कितना आ गया? 15 अंश। अब b का मान 15 आ गया, और a का मान कितना आ गया आपका? a का मान आपका आ गया 45 अंश। ठीक है ना? अब चेक करो सवाल में क्या दिया, देखो इधर ये दिया था ना a बड़ा है b से, तो देखो a का मान 45 और b का मान 15, इसका मतलब बड़ा है कि नहीं है? पहले बताओ, बड़ा है? बड़ा है, इसका सही है ना? अब अगर चाहो तो इसका मान ना समीकरण 2 में रखोगे तब भी हो जाएगा, चेक करके दिखाते रहने। देखो इधर a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो a का मान कितना है? 45 माइनस बी बराबर 30। अब b को उधर ले जाओ, b को उधर ले जाएंगे तो 30 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस b, इतना घटा लेंगे तो आ जाएगा 15। तो b बराबर कितना आ गया? 15। देखो b बराबर यहाँ 15 आया था और b बराबर यहाँ 15, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब समझ में आ गया ना बच्चों? अगर समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन को ना एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छे से पूरा नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, यह लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद हम आपको कुछ बोनस पॉइंट देंगे, इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन क्या लिखा है देख लो, अच्छे से पढ़ो। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन आपका ज्यादा कठिन नहीं है। इसके लिए आपको ऊपर टाइमर लगा दे रहे हैं और इस टाइमर में आप लोग करिए, लगभग 1 मिनट समय लगा दे रहे हैं। चलिए घंटी बजा दे रहे हैं, अगर 1 मिनट हो जाएगा ना तो घंटिया बज जाएगा। आप लोग तो घंटी बजा नहीं रहे हैं, तो हम ही घंटी बजाते रहे हैं। इसीलिए बच्चों कह रहे हैं जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी ना इसमें इस चैनल पर इतने सारे वीडियो गिरेंगे ना, गिरते रहेंगे, डेली की डेली गिरते पड़ते रहेंगे और इतने अच्छे अच्छे वीडियो गिरेंगे। अगर जो बच्चा आज पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, अगर वो आज से पढ़ाई स्टार्ट करेगा कक्षा 10 में, अगर आज से चाहता है कि हम 80 चाहते हैं, 90 चाहते हैं, 85 चाहते हैं, 91 चाहते हैं, 97 चाहते हैं, 100 में से 100 पूरा चाहते हैं, तो आज से अगर पढ़ाई स्टार्ट करेगा जीरो लेवल से, तब वो टॉप कर सकता है, ठीक है ना, तभी वो टॉप कर सकता है। बस आपको तय करना होगा मुझे पाना कितना है। एक बार खुद से कभी डिसाइड किए हो कि 600 में से मुझे कितना पाना है, तो आज डिसाइड कर लेना। अभी बोनस पॉइंट लास्ट में बताएंगे कैसे डिसाइड करना है उसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, अच्छे देखो क्वेश्चन को। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। मतलब ये बताना है सत्य है कि असत्य है, उसके बाद कारण बताना है कि काहे सत्य है और काहे असत्य है। चलो इसके लिए ना आपको कुछ चीजें एकदम पता होना चाहिए, बेसिक चीज, टेबल देखना आना चाहिए, टेबल देखना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर टेबल देखना आ जाएगा तो पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। देखो तो चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखो इधर कर रहा है ना, ये चेक करो कि साइन ए प्लस बी का मान, साइन ए और प्लस साइन बी का मान क्या बराबर है, तो चेक कर लेते हैं। ए का मतलब होता है कोई कोण, देखो ए का मतलब क्या होता है, कोई चाहे 0 से लो, चाहे 30 से लो, चाहे 45 ले लो, चाहे 60 ले लो, चाहे 90 ले लो। चलो हम मान लेते हैं हम ए के स्थान पे 60 ले लिए, अभी मान लेते हैं कोई भी ले लेना, लेकिन हम ले लिए 60, मुझे अच्छा लगता है 60, और बी के स्थान में ले लिए 30 अंश, ठीक है ना। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं दोनों का मान बराबर आना चाहिए, 60 अंश और साइन 30 अंश। अगर ये वाला मान और ये वाला, मतलब इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, LHS और RHS, अगर दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो लिखेंगे सत्य है, और अगर दोनों मान बराबर नहीं आएंगे तो लिखेंगे असत्य है, ठीक है। चेक करो, चलो बताओ ये कितना आएगा, 30 और 60 कितना होगा, 90। चलो ये 90 हो गया। और साइन 60 मान बताओ, चलो साइन के टेबल में घुस जाओ, एक बार फिर से घुस जाओ, साइन के टेबल में घुसो, करने में 3/2 लिखा है। साइन 30 के टेबल में जाओ, साइन टेबल में जाओ और 30 जाओ, 1/2 लिखा है, 1/2। चलो अब साइन के 90 में जाओ, तो साइन के 90 में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 लिखेंगे। बराबर कितना आ रहा है, देखो नीचे केवल 2 लिखेंगे और ऊपर क्या होगा, करने 3 + 1। अच्छा होता है इस तरफ 1 आ गया और इस तरफ क्या आ गया, इस तरफ तो कुछ और आ गया, इस तरफ क्या आया, करने में 3 + 1, इधर क्या है 1, तो क्या ये बराबर है, सर जी बराबर नहीं है, मतलब 1 = 0, करने 3 + 1/2, ये क्या बराबर नहीं है, तो क्या होंगे, ये असत्य हैं, क्या होंगे, अतः यह लिखेंगे असत्य, क्या होंगे, असत्य हैं। मतलब पहला क्या है, देखिए पुष्टि भी हो गई और ये असत्य है, समझ में आ गया, पहला हो गया। चलिए पहला हो गया, अब दूसरा करिए, तो दूसरा करिए, देखिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। अच्छा बताओ, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या साइन का मान बढ़ता जाएगा, चेक कर लो। थीटा का मतलब यह है कि एक बार 0, फिर 30 अंश, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 हो गया, तो देखते हैं उसका मान बदलता है, चेक कर लो, देखते हैं। देखो पहले लिखेंगे साइन थीटा, अब थीटा का स्थान क्या लिखेंगे, सिर्फ थीटा का मान बढ़ाएंगे, 0 अंश लिख दिए, ठीक है, चलो 0। अब साइन 0 के बाद क्या आता है, 30, चलो 30 के बाद क्या लिखा है, 45, 45 हो गया, और उसके बाद 45 के बाद क्या लिखा है, 60 हो गया, उसके बाद क्या लिखा है, 90, 90 हो गया। तो कह रहा है ना थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे तो क्या साइन के मान में वृद्धि होगी, चेक कर लो। देखो साइन 0 पे, देखो साइन 0 के टेबल में कितना है, साइन 0 1 बराबर 0 होता है, ठीक है। साइन 30 के मान देखो, साइन 30 के मान 1/2 होता है,
ये तो बढ़ गया, शुरुआत में 0 आया था और इसमें 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब होता है 0.5, मतलब आधा। 1/2 क्या बोलते हैं? आधा ही बोलते हैं। 1/2 को बोलते हैं 0.5 या आधा। क्या बोलते हैं? आधा। इसका मतलब जीरो तो बड़ा है ना, जीरो तो बड़ा है। तो मतलब देखो जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, तो इस हिसाब से साइन 45 टेबल देखो 1/2 आ गया, ठीक है, और बढ़ गया, दशमलव बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। इसके बाद साइन 60 मान करने में 3/2, ये भी बढ़ रहा है, और साइन 90 मान लास्ट में 1 आ जा रहा है। इसका मतलब 0 से स्टार्ट किए थे और लास्ट में 1 तक पहुंच गए। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे थीटा का मान हम बढ़ाएंगे और साइन थीटा का मान बढ़ता जाएगा। इसलिए यह कथन क्या है? सत्य है। अतः सत्य है, अतः सत्य है। समझ में आ गया? चलिए इसी प्रकार अब तीसरा करिए, देखिए तीसरा, तीसरा करिए, देखिए तीसरा क्या रहा है? थीटा के मान में वृद्धि के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होता है। मतलब जैसे साइन में अगर थीटा में वृद्धि कर रहे थे तो साइन का मान बढ़ रहा था, चेक कर लिए। अब चेक करिए उसी प्रकार कास में वृद्धि होगा। चेक करो, चलो चेक करो खुद से, चलो चेक करते रहो। जिन बच्चों को आ रहा है चेक करना वो चेक करते रहेंगे, और नहीं तो बोर्ड पे देखेंगे तो लिखो कास थीटा और तो वृद्धि करो, कास 0 लिख दो, पहले यहां लिख दो कास 30 अंश लिख दो, यहां लिख दो कास 45 अंश, उसके बाद कास 60 अंश, उसके बाद कास 90 अंश। आ गया ना? अब चेक करते हैं, कास 0 अंश में घुसो और देखो 0 का मान कितना है? सर जी घुसते ही 1 मिल गया, मिल गया एक, ठीक है, कास 0 मान 1 आ गया, ठीक है, मतलब इसमें 1 पहले आ गया। अब कास 30 का मान बताओ, कास 30 का मान जाएंगे, देखें करने में 3/2 आ गया, मतलब ये घट रहा है। देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है? ये मान घट रहे हैं। और कास 45 मान, कास 45 मान 1/2 करने में 2 आ गया। और कास 60 अंश का मान, कास 60 अंश मान क्या होता है? कास 60 अंश मान होता है 1/2 आ गया, इसे बोलते हैं आधा। और कास 90 का मान कितना होता है? 0। मतलब इसमें देखो 1 से स्टार्ट किए थे और जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं, देखो 0, 30, 45, 60, 90, जैसे जैसे देखो आगे जा रहे हैं, लेकिन इसका मान क्या हो रहा है? ये घट रहा है, घट रहा है ना। तो ये क्या पूछ रहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है? तो लिखेंगे नहीं, यह असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य है। यह क्या है? असत्य है। देखो इधर एक बात और याद रखना, साइन थीटा और कास थीटा का केवल एक ही मान के लिए हमेशा बराबर होता है। वो मान कौन है? कमेंट में इसका जवाब लोग, कमेंट में इसका जवाब लोग फेंक के मारेंगे। मतलब वह कौन सा मान होगा जिसमें साइन थीटा और कास थीटा का मान जो है हमेशा बराबर होता है? बताओ, इसमें देख के समझ बताओ अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए वो चैलेंज है, जल्दी करिए, बताइए कमेंट में किस मान के लिए साइन थीटा और कास थीटा का मान इक्वल होता है। ये कमेंट में इसका जवाब लोग फेंक के मारिए। चलिए अब चौथा क्वेश्चन कर रहा है ना, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, मतलब क्या होता है? चेक करें क्या है, क्या है, चेक कर लो। चौथा, अच्छा तीसरा क्या था? तीसरा क्या? असत्य है। तीसरा क्या है? असत्य। ध्यान देना, क्योंकि सब मान देखो यहां कर वृद्धि होती है लेकिन मान तो घट रहा था ना, तीसरा असत्य है। चौथा कह रहा है थीटा के सभी मान के लिए बोल रहा है, सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। चेक करो तो यहां लिखो, चलो चलो लिखो साइन 0 अंश लिखो पहले, अब लिखो साइन 30 अंश लिख दो, अब लिखो साइन 45 लिख दो, अब लिखो साइन 60 अंश लिख दो, अब लिखो साइन 90 अंश लिख दो, ठीक है ना। चलो सब मान निकालो अच्छे से। देखो साइन 0 अंश मान बताओ 0, साइन 30 मान 1/2, साइन 45 मान 1/2 करने में 2, साइन 60 मान करने में 3/2, साइन 90 का मान 1 आया। इसी प्रकार अब चेक करो इसका कास का, चलो लिखो यहां लिखो कास 0 अंश, कास 30 अंश, कास 45 अंश, कास 60 अंश, कास 90 अंश। चेक करो कास 90 मान, कास 0 मान कितना होता है? 1 होता है। कास 30 मान कितना होता है? करने में 3/2 होता है। कास 45 मान करने में 3/2 होता है। और कास 60 मान 1/2 होता है। कास 90 मान 0 होता है। इसका मतलब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान देखो इधर, यहाँ पे साइन 0 का मान 0 आया लेकिन कास का मान 1 आया। इसका मतलब क्या है? इस थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा का इक्वल है? नहीं, ये तो पहले गलत हो गया ना, ये भी गलत हो गया। साइन 30 का मान 1/2 आया, कास 30 का मान कितना है? कर्ण 3/2 आया, ये भी मान गलत हो गया। इसके हिसाब से मान सब सही है लेकिन इसके साथ सब सही गलत हो गया ना। और साइन 45 यही एक ऐसा मान है, साइन 45
का मान और cos 45 मान दोनों के 1/2 होते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा है, सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा। क्या सभी मानों पर बराबर आ रहे हैं? देखो सभी मानों का मतलब sin 30 बराबर 1/2, तो cos 30 का मान कर्ण 3/2 आता है। ये गलत हो गया ना। इसी प्रकार देखो ये मिला लो, ये कर्ण 3/2 आया, इसका 1/2 आया, ये 0 आया, ये 0 1 आया और ये 0 आ गया। इसका मतलब सभी मानों के लिए sin थीटा और cos थीटा का मान बराबर नहीं होता है, केवल एक मान के लिए हमेशा बराबर होता है। वो मान कौन सा है? 45 अंश। समझ में आ गया? चलिए इसका मतलब क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है, क्या है? असत्य है। ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन का जवाब, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है? चलो लास्ट क्वेश्चन देखो इधर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है अगर a बराबर 0 अंश तो cot a बराबर परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, ये बोल रहा है परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित, मतलब अपरिभाषित, मतलब अपरिभाषित है ना। चेक कर लेते हैं। अच्छा बताओ cot a बराबर क्या होता है? cos a बटे sin a। अब a का मान 0 अंश, तो लिख दो 0 अंश बटे sin 0 अंश। cos 0 का मान जैसे cos से घुसे 0 को देखें, 0 नीचे 1 लिखा था, और sin 0 नीचे क्यों 0 लिखा था। देखो sin 0 नीचे 0, cos 0 नीचे 1 लिखा था। अब किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 मान आ जाता है तो उसका मान क्या होता है? अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को ही बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, और अपरिभाषित को बोलते हैं मतलब परिभाषित नहीं है। इसका हमारा कथन क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है ना। इसी तरह मेहनत करते रहिए और मन लगाकर स्टडी करते रहिए। देखिए सर, ये आपको जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को आप पूरा ईमानदारी से सफलतापूर्वक निभाइए। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है अब चलेगा आपका क्या, अब चलेगा आपका जानते हैं प्रश्नावली 8.3। और प्रश्नावली 8.3 को स्टार्ट करने से पहले इसमें बहुत सारी बेसिक चीज बताएंगे। ठीक है ना। पहले उस बेसिक चीज को हम बता देंगे, उसके बाद इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रश्नावली 8.3 को हम करवाएंगे। ठीक है ना। अच्छा अभी बच्चे ना, कुछ बच्चे हम लास्ट में बोले थे कुछ बोनस टिप देंगे, तो बोनस टिप है बच्चों, जो बच्चे आज से अगर पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए थे, साल भर मौज मस्ती किए हैं, लेकिन अब उनको धीरे धीरे डर सता रहा है कि हम फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, तो हम उनके लिए बोल रहे हैं डरो मत बल्कि काम में लग जाओ। आज से अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे, अभी हमारे पास 3 महीने हैं और 3 महीने में इतने सारे वीडियो डाल देंगे ना, और ये वीडियो में केवल यही वीडियो को देख लो, तो इस वीडियो को बार बार 2-2 बार करके वीडियो देख लो, तो पूरा क्वेश्चन दिमाग में सीधा ना किडनी में डाल देंगे। किडनी लीवर जो भी है सब में गिरा देंगे, उसमें डायरेक्ट दिमाग में डाल देंगे। ऐसे क्वेश्चन बताएंगे। ये आज का जो वीडियो था, ये आज के वीडियो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो उन बच्चों के लिए बताना चाहते हैं आज से अगर पढ़ना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आज से स्टार्ट कर दे, लेकिन उससे पहले जाके हमारे पिछले वीडियो को अच्छे से देख ले, उनको ढेर सारा प्यार दें और ढेर सारे को शेयर कर दें, और सभी बच्चों से बोल दो जिनको जिनको अगर त्रिकोणमिति में दिक्कत हो रही है उन सही बच्चों को शेयर कर दो। पूरा यूपी, बिहार, झारखंड, बलिया, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, देहरादून, हर जगह, राजस्थान तक, मध्य प्रदेश तक, सब जगह पहुंचा दो। ऐसा एक कोना ना बचे जहां ये जो सचिन सर का वीडियो ना पहुंचे, और ये हमारा जो चैनल जो है द डीप आईक्यू जोन को हर जगह फैला दो, और इतने अच्छे तरीके से फैला दो ना कि अगर जब भी कोई बच्चा कोई त्रिकोणमिति से बोले कि डर रहा है त्रिकोणमिति से, अरे क्यों डर रहे हो, सचिन सर है ना, किस बात का है गम जब तक है हम। ठीक है। आपका ही जलवा होगा जब त्रिकोणमिति को कर दोगे हलवा। त्रिकोणमिति को इतने तरीके से अच्छे तरीके से बताएंगे ना, लेकिन आज एक बोनस टिप बताएंगे, और इस बोनस टिप में ना आपके लिए बहुत अच्छा देखिए इधर, यह जीवन, यह क्या है, यह जीवन है, और इस जीवन में ना सभी के पास, चाहे वो आप हो और चाहे वो हम हो, सभी के पास ना कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। और इन 24 घंटे को ना, इन 24 घंटे को यूज करना आना चाहिए। इस जीवन में सबके पास कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। और इस 24 घंटे को अगर चाहो, जो बच्चा ये चाहता है, अगर कभी सोचते हो अरे यार फेल हो जाएंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, बेइज्जती करवाएंगे ना, तो डरो मत बल्कि काम करो, लड़ाई मत करो, लड़ने की तैयारी करो, आज से ही लग जाओ और मन लगा के लग जाओ। इस तरीके से लग जाओ ना, जो लोग सोच रहे होंगे ये तो फेल हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो वही टॉप करेगा। देखो कैसे करेगा, बस एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। देखिए 24 घंटा में, देखिए इस जीवन में सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक सूत्र बताते हैं, इनको ना 8-8 घंटे में बांट लो। कितने में? 8-8 घंटे में इसको बांट लो। और 8 घंटे किस प्रकार बांटना, देखो इधर, ये 8 घंटा जो है ना, ये है नींद, भरपूर नींद लो, भरपूर नींद लो, नींद से समझौता मत करो।
जब नींद रहेगी अच्छे से पूरी रहेगी तो स्वस्थ रहोगे, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, ठीक है ना। 8 घंटा सो और कोशिश करो ये 8 घंटा रात में सोए, दिन में सोने की कोशिश बहुत कम करो, क्योंकि जो रात में सोते हैं ना वो नेचुरल तरीके से सोते हैं। अगर रात में सोया हुआ चीज ना वो हमारे शरीर को रिलैक्स करता है, आराम पहुंचाता है, हमें एनर्जी बूस्ट करता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है। लेकिन दिन में जबरदस्ती सोने का प्रयास करते हैं तो वो उतना एनर्जी नहीं दे पाता जितना कि रात में देता है। इसलिए कोशिश करो कि सारा का सारा 8 घंटा रात में सोए, ठीक है, पहली बात। और ये 8 घंटा, ये अगला जो 8 घंटा है अपनी दिनचर्या, जैसे अपनी दिनचर्या का मतलब होता है सुबह उठते हो, कुल्ला मंजन, लैट्रिन बाथरूम, नहाना धोना, खाना पीना, सब कुछ इसी में है। ये 8 घंटा कुछ भी करो, कुछ भी करो अपने दिनचर्या के साथ, अपने दिनचर्या के साथ, मतलब अपने दिनचर्या को शामिल कर लो, अपने दिनचर्या को इसे शामिल कर लो। दिनचर्या का मतलब होता है अपने हर एक पर्सनल काम इसमें करो। क्या करो? इसमें करो। अब देखो ये 8 घंटा ना, इसको डिस्टर्ब मत करो, इस 8 घंटे को ना डिस्टर्ब मत करो। इस 8 घंटे को लगा दो कहां पर? स्टडी पर, अपने टेबल पर, स्टडी टेबल पर, स्टडी टेबल पर। और ये 8 घंटा याद रखना, ये तुम्हें वह बुलंदियों पहुंचाएगा ना जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अगर जीवन में ऊंची छलांग लगाना चाहते हो, अगर जीवन में ऊंची छलांग लगाना चाहते हो, ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो, तो देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मेहनत यही है कि एक पढ़ाई का एक सिस्टम बना। देखो इधर सबके घर में कोई कोना होगा, सबके रूम में कोई कोना होगा, ठीक है, होगा। उस कोने पर एक रख दो टेबल, और उस टेबल पर रख दो अपनी किताब, अपनी बुक्स, अपने नोट्स। अगर मोबाइल से पढ़ रहे रख दो मोबाइल, और एक कोने बैठ जाओ और शांति से वहां एक लाइट लगा लो, और एक लाइट लगाकर वहां कम से कम 8 घंटे बैठने का प्रैक्टिस करो। 8 घंटे बैठने का केवल यहाँ प्रैक्टिस करो, पढ़ो मत, हम नहीं कर रहे हैं, मत पढ़ो, यहाँ पे तो प्रैक्टिस करो। 4-5 दिन आदत बनाओ पहले बैठने का 8 घंटा, उसके बाद देखो ऑटोमेटिक वो एक ऐसा माहौल हो जाएगा ना। 3x3 का जो तुम्हारा टेबल होगा, कुर्सी होगा, 3x3 तुम्हारा जानते हो स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। मतलब वो एक ऐसा चीज होगा जो यहीं से अगर ऊंची उड़ान भरना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए अगर अपने सपने को साकार करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं ना, क्यों थक कर बैठ गए हो, क्यों थक कर बैठ गए हो, उठो और अभी से शुरुआत करो, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं है। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं, ये आपके लिए एक जिम्मेदारी है। कक्षा 10 क्या है? यह एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से करो। ये 8 घंटा स्टडी टेबल लगा दो, इस 8 घंटे समझौते मत करो। 8 घंटे मतलब केवल और केवल अपनी किताब पढ़ाई। जिनको जिनको टॉप करना है, जिनको जिनको पूरे यूपी में टॉप करना है, यूपी में जिनको जिनको पूरे यूपी में टॉप करना है, वो 8 घंटा पढ़ेंगे, इससे कम नहीं पढ़ेंगे। और 8 घंटा पूरी इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना, अगर एक क्वेश्चन आ गया, एक नंबर का भी ना, उसको भी छोड़ के नहीं आना है, और पक्का करें 100 में से 100 आ जाएगा। और जो बच्चे अगर ये चाहते हैं मुझे 80 आ जाए, 85 आ जाए, 90 आ जाए, तो वो कम से कम 6 घंटे पढ़कर भी निकाल सकते हैं, आराम से 6 घंटे पढ़कर निकाल सकते हैं। अब देख लो तुम्हें कहां तक पहुंचना है, टॉप करना है कि जो है परसेंटेज लिस्ट में आना है। परसेंटेज की लिस्ट में तो बहुत लोग आते हैं, टॉप करोगे ना, एक जिम्मेदारी है, ये माना जाएगा कि आप एक बहुत अच्छे से जिम्मेदार वाले लड़के हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को मिली है कि ना कक्षा 10, कक्षा 10 मतलब क्लास 10th, यह एक जिम्मेदारी है। क्या है? जिम्मेदारी है। इससे ही पता चलता है ना, चाहे बच्चे कोई पास हो चाहे फेल हो, इससे कभी डरना नहीं बच्चों। चाहे अगर बच्चा फेल हो जाएगा तब भी हमारे लिए वही बच्चा रहेगा, और पास हो जाएगा तब भी वही, उतना ही सब, उसके लिए भी उतना ही सब कुछ रहेगा, ठीक है। यहाँ बस एक बात जानते क्या है, मेन बात जिम्मेदारी की है। जिस बच्चे ने अच्छे नंबर से पास किया, इसका मतलब वो अपनी जिम्मेदारी को जान गया। और जिन बच्चों ने अच्छे नंबर से पास नहीं हुए, लगभग परसेंट उनका कम आ गया, इसका मतलब वो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से हट गए। और अपनी जिम्मेदारी से हटना, अगर शुरुआत में अपनी जिम्मेदारी से हट जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आप जीवन में जब कोई आपको टास्क दिया जाएगा, कोई टारगेट दिया जाएगा, इसका मतलब आप उस जिम्मेदारी को निभाने के लायक नहीं होंगे। तो इसीलिए अभी से एक जिम्मेदार बने, और इस जिम्मेदारी को एक सफलतापूर्वक निभाने का प्रयास करिए। और ये जिम्मेदारी यकीन मानिए, ये जिम्मेदारी हम पूरा करने में आपका सहयोग करवाएंगे। बस आप लोग एक कॉपी और जो है पेन, जैसे जितना बोल रहे हैं उतना करते रहिए। पूरा स्टडी मटेरियल आपको दे देंगे, जितना हर एक, देखिए इधर आज का जो वीडियो है ना 8.2, इस वीडियो में पूरा हम करवा दिए हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आएगा, ऐसे हर एक वीडियो से 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके 10-15 वीडियो बनेगा, 10-15 वीडियो में आ जाएगा 30 क्वेश्चन आएगा, और 30 क्वेश्चन में से डायरेक्ट एग्जाम में आपको करके चले आएंगे। इसी प्रकार साइंस का भी होगा, साइंस करेंगे, इसी प्रकार मैथ करेंगे, इसी प्रकार सभी विषय एक एक करके कर लीजिए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के साथ